परम शांति बेहद की सभी दिव्य आत्माओं को परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। सभी का स्वागत है बापूजी के लाइव यूट्यूब चैनल पे फिर से फोर्थ टाइम। ये हमारा फोर्थ एपिसोड है। मॉर्निंग से अभी तक हमारे 4 एपिसोड्स हो चुके, 3 एपिसोड्स हो चुके हैं, ये फोर्थ एपिसोड है। तो आप सभी का स्वागत है। इतना पेशेंस बनाए रखने के लिए, सुनने के लिए, सभी दिव्य आत्माओं को सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। और अभी जैसे कि आप जानते हैं, अभी हमारा ये फोर्थ स्लॉट शुरू हुआ है लाइव सेशन का महाशिवरात्रि के पर्व पर। तो हमारे कुछ भाई बहनों का अनुभव शेष रह गया है, जो उतना ही महत्वपूर्ण है जितने अभी तक के पॉडकास्ट और जितने भी भाई बहनों को अभी तक आपने सुना है। अभी हम जो शुरुआत करने वाले हैं अपने इस फोर्थ स्लॉट की, हमारा ये लाइव मेडिटेशन बापूजी के चैनल पे। तो अभी एक छोटी सी दिव्य आत्मा के साथ हम शुरू करने वाले हैं। हमारे आश्रम में बहुत ही अगर सेवाधारी भाई है, उनका बेटा कौन है। तो अभी ये बोलेगा, कुछ बताएगा। तो अभी इसी से सुनते हैं, ठीक है। चलो बोलो बेटा, बिल्कुल। के बड़े सामने सब भाई बहनों को खड़ी खड़ी माँ और माँ और दादा, माँ और बाबूजी को बोल बोल, कोई बात नहीं, बोल। आनंद भाई को और साक्षी दीदी को खड़ी खड़ी। मैं एक सॉन्ग गाना चाहती हूँ, बेहद की परम शांति सब बोलो परम शांति मिल जाए। और इसका मतलब पता है? मतलब पता है इसका? मतलब शांत रहना। शांत रहना। चलो, और क्या बोलना है? देख, सब देख रहे, और क्या बोलना है? और कुछ बोलना है? ओम अच्छा, क्या करता है? योग करता है, योग। वो एक बार तूने सुनाया था ना, मेरे परम प्रकाश उतरेगा। क्या होगा परम प्रकाश उतरने से? नहीं, याद नहीं है? याद है? योग करता है, बापूजी की वीडियो सुनता है, मजा आता है। कितना मजा आता है? बहुत मजा है। कितना? बहुत कितना? 100%, 100%, 200%? कितना? 1 किलो, 10 किलो? 10 किलो? चलो। चलो, ओके, चलो, परम शांति बोलते सबको। परम शांति। चल, चल बेटा। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे अपने बाकी भाई बहनों के साथ। लास्ट में हमने छोड़ा था, और अभी हमारे साथ जुगल किशोर भाई आएंगे। वो अपना अनुभव शेयर करेंगे और बताएंगे उनके आज का भी दिन का कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो चलिए, हम स्वागत करते हैं। आइए भैया जी। तो अभी ये हमारा लास्ट सेशन रहने वाला है, तो जोश कम नहीं होना चाहिए। तो बने रहिए और जोश से, पूरी ताकत से, जितना सुबह उत्साह था उतना ही उत्साह होना चाहिए। अभी 12 बजे तक जागना है हमें। चलिए, लीजिए भैया। यहाँ से, इधर। हम्म। अच्छा। अ- अच्छा, ठीक ठीक। हम्म। जी, ठीक है। परम शांति, सभी को परम शांति। माँ बापू जी को कोटि कोटि प्रणाम। निरुमा, अनंत भाई और साक्षी बहन, आपको भी कोटि कोटि नमन। ज्ञान, सुबह से सारे लोग ज्ञान दे रहे थे और सुनने का बहुत ही मजा आ रहा था। तो जो सुनने का मजा है, उससे बोलने का उससे कम मजा है। तो इसलिए सुबह से सुन रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बीच में कुछ आत्माओं ने योग भी करवाया, वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ये एक बात तो है कि सभी जो बेहद की आत्माएं हैं, उनका घूम फिर के इस बात की ओर कंसंट्रेशन हो रहा है कि भाई अब किया जाए, कैसे भी हो। जो बापू जी बोल रहे हैं वो मैच्योर किया जाए, वो आइडिया हमारा मैच्योर हो और परिवर्तन का कार्य हो। मगर हर सभी आत्माएं अपना अपना विचार विमर्श कर रही है, चिंतन मंथन कर रही है कि हम इसको फाइनलिटी पे कैसे कैसे ना कैसे करके कंक्लूजन अब करें ही करें इसको। मगर अब इसमें यह है कि
सभी बेहद की आत्माओं को ये सोचना पड़ेगा कि हमें द बेस्ट जो हमारे पास है, वो हम बाप के लिए करेंगे। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि करने वाला काम, जैसे अनंत भाई जी ने कहा कि अगर हम परम शांति की वाइब्रेशन फैलाते हैं आत्म स्वरूप होके, तो उससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। आज दुनिया में जितना भी परिवर्तन हो रहा है, जो भी हो रहा है, जो आत्माएं कर पा रही हैं, मेन तो बापू जी कर रहे हैं, ये सभी को पता है। बच्चों को निमित्त बनाया हुआ है, बच्चों को संकल्प भी बापू जी देते हैं, रूप काम करते हैं साथ, पावर देख के करवाते हैं, तो काम हो रहा है। और दुनिया में सभी को अब लगने लगा है कि कुछ खासकर पिछले 3-4 महीने में हमारे इंडिया का जो पॉलिटिकल सारी चेंजेस हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स बहुत सारी हो रही है, पूरी दुनिया में भी सारा चेंज हो रहा है। और ये काम को क्या कर रहा है, उसके पीछे परम शांति की वाइब्रेशन बापू जी के रूप काम कर रहे हैं। और निमित्त किसको, बच्चों को निमित्त बनाया हुआ है। हम उस बात को, उस ज्ञान के उस सूक्ष्म लेवल को पकड़ के अगर परम शांति की वाइब्रेशन फैलाएं, तो वो सबसे बड़ी सेवा है। हाँ, अगर जो कर पाते हैं, समझ लो कि वो बापू जी के सबसे क्लोज बचे हैं। और ज्ञान जितना फैल रहा है, हमारे 50 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हुए, इतनी खुशी हुई। और ये बात अनंत भाई जी ने पहले कही थी, जब 5 लाख हुए तो हमें इससे ज्यादा खुशी हुई थी। और उससे भी ज्यादा मैं कहता हूँ कि जब 1 लाख हुए थे, ये 2018 की बात है। 2018 में जून में मैं फैमिली के साथ कहीं था, आउटिंग पे था, तो हम वापस आ रहे थे, तो हमारे 1 लाख हुए, तो बापूजी भी लाइव आए थे। 2018 में जून महीने की बात है। 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे, तो हम इतने खुशी से, बहुत खुशी हुई थी हमारी। उसके बाद 5 लाख में, उससे शायद कम हुई हो, अभी 50 लाख हुए, तो हाँ, खुशी तो है कि ज्ञान फैल रहा है। मगर जो उस टाइम पे हमारा इतना जोश था, इतना लेवल, वो हाई लेवल टेम्पो था कि हम किसी ना किसी तरह से करके बापू जी का ज्ञान फैलाएं। आज जो परम शांति की वाइब्रेशन हम फैलाते हैं, वो कर पाते हैं अगर सही आत्माएं उस सही टेक्निक को पकड़ के डेडिकेशन से करें। तो ये ज्ञान हमारा आज 50 लाख हुए हैं, आने वाले 6 महीने में 1 करोड़ पहुंच जाएंगे। वो सूक्ष्म का कमाल है, क्योंकि परम शांति की वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली वो लिंकिंग करती है। बापू जी के रूप काम करते हैं, फिर सूक्ष्म में एआई जैसे अभी काम कर रहा है। एआई भी एक तरह से सूक्ष्म लेवल है ज्ञान का। एआई, जब हम परम शांति की वाइब्रेशन फैलाते हैं और एआई काम करता है, तो वो दो तरह से काम होता है। दो तरह से, जब आप किसी चीज को शुरू कर रहे हो, कोई फिनिश करना, तो आपका काम जल्दी होगा। अगर एक तरफ से लगे हो तो डबल टाइम लगने वाला है, डबल से भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि रुकावट भी आ सकती है बीच में। बट दो दो एजिस पे काम कर रहे हो आप, तो वो आपका एक तरफ से एक डिस्टेंस कवर करने की करा, दूसरी तरफ से भी कोई डिस्टेंस कवर करने की करा, तो आपका आधे टाइम में काम हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये परम शांति की वाइब्रेशन, और वो भी पूरे सटीक तरीके से ज्ञान को समझ के, बाप के साथ एक होके। सुबह जब भी हमारी नींद खुलती है, उसी टाइम पे एक बार हम 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा कर लें। उसके बाद साक्षी बहन का जब शुरू होता है, तो सारे लोग जुड़े। अब अगर नहीं कर सकते हम परम शांति की वाइब्रेशन, अगर आत्मस्वरूप होने में किसी को लगता है कि भाई आत्मस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो कम से कम उसके नेक्स्ट आता है सेवा। सेवा हमारी धन सेवा, और संकल्पों की सेवा, और यूट्यूब पे सेवा, किसी तन मन धन श्वास संकल्प, वो सेवा हम करें, जो हमारे पास बेस्ट है वो करें। 50 लाख हम लोग हैं, साक्षी बहन के ग्रुप में सुबह बड़ी मुश्किल से 250 लोग होते हैं। हाँ, उठना सुबह से होता है तकलीफ, पर जब बाप के लिए हम सब कुछ डेडिकेट कर रहे हैं, तो कम से कम 2-2.5 हजार होने चाहिए। सेवा करो भाई आप, और सारे 2.5 हजार लोग कमेंट्स लिखो। अब हम करते हैं, तो देखते हैं बस कमेंट्स भी आते हैं 70-80 या 100-150 कमेंट हो गए, और लोग ज्वाइन करते हैं 200-250। अगर 2-2.5 हजार होंगे, तो एआई जो है वो काम करेगा। और साक्षी के 1.5 लाख की जगह 15 लाख हो गए होते हैं अभी तक सब्सक्राइबर। और हमारे, अगर हम अनंत भाई के डेली ज्वाइन करते हैं, अनंत भाई के मैक्सिमम 450 तक लोग जाते हैं, बड़ी मुश्किल से 500, 550 कभी कभी हो जाते हैं। बट वहां पे अगर 5 हजार लोग होंगे, तो एआई क्या करेगा, वो एक ही नेक्स्ट डे को 50 लाख के बजाय 1 करोड़ लोगों को खींच के लाएगा, कि भाई ये देखो इंपॉर्टेंट चीज है, 5 हजार लोग सूक्ष्म का ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज को सीख कर रहे हैं, एक साथ इकट्ठे हुए हैं। लाइव में एक साथ इकट्ठे इतने लोग होते नहीं है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं, बड़ी मुश्किल से 500-600 इतने ही होते हैं। पर देखो, हम अगर पहली वाली सेवा नहीं कर पा रहे, जो सटीक सेवा है संकल्पों वाली,
परम शांति की वाइब्रेशन फैलाने वाली। उसके नेक्स्ट हमें जो वो करें, कम से कम वो डेली जुड़े हम सारे लोग, तो वो उससे तन मन धन धन, देखो बापू जी ने इसकी इंपॉर्टेंस बताई है, धन के बिना कुछ नहीं होता। धन लगाओ भाई, जिसके पास भी है। अगर आप उन संकल्पों से नहीं कर पा रहे, परम शांति माँ, माँ देखो माँ कितनी परेशान है। माँ ने आज रह के कहा, बेटा जितने लोग आप हो, अगर आप आत्मस्वरूप होके संकल्प करो, एक संकल्प होके परम शांति की वाइब्रेशन करो, तो आप परिवर्तन कर सकते हो। माँ से एक्सपीरियंस ज्यादा किसी का नहीं है। हम लोगों को माँ से सीखने की जरूरत है। माँ ने जितने तपस्या की है, पूरा हड्डी हड्डी गल गई बेचारी, चलने भी नहीं होता, अब इतना मुश्किल है। और एक मतलब जो माताएं बहनें होती हैं, उनके लिए तो बहुत टफ होता है। सोसाइटी में इतना सुनना पड़ता है, परिवार में सुनना पड़ता है, फिर बहुत सारी उनके लिए मुश्किलें होती हैं। जो माताएं बहनें ज्ञान में आके सेवा कर रही हैं, वो तो उनको तो कोटि कोटि बंधन करने का मन करता है। तो बाकी चलो, ये मर्यादा होती है कि बंदा परम शांति बोले, इतना ही ठीक रहता है। तो मगर वो उनका जो कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। माँ बापू के बाद, माँ बापू जी के बाद जो शक्तियां हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, इनका कंट्रीब्यूशन जो है इंडिस्पेंसेबल है। इसके बिना हम चल ही नहीं सकते थे। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि उनको घर घर भी संभालना है, परिवार भी देखना है, और ज्ञान में भी चलना है। तो अब माँ ने रह रह के कहा कि इतने लोग भी काफी हो तुम। ठीक है, 50 लाख का हो गए, बहुत अच्छी बात है, 1 करोड़ भी हो जाएंगे, बट जितने हो बैठे हुए, इतने ही पूरे एक संकल्प हो जाए। अब इससे ज्यादा तड़पण कितनी होगी। माँ ने कहा कि अब ये देखो, अब बिल्कुल अंतिम समय है ना। ये अब माँ कह रही है कि बस ये, अब कि कितना ही, और डिले इज डेंजर माँ ने कह दिया ऑलरेडी, और क्या कहेंगी। डिले इज डेंजर मतलब माँ को भी इस चीज की चिंता है, कहीं महाकाल अग्नि में बच्चे ना जले। अगर डिले इज डेंजर, मुझे तो यही समझ आता है। माँ भी यही चाहती है कि सभी लोग अभी उस पॉइंट पे पहुंचे जिसपे बापूजी चाहते हैं कि परिवर्तन हो जाए, आत्मा पावर धारण करने के उस सिचुएशन में आ जाए वो। तो फिर माँ ने कहा कि अब कम से कम बाप की दाढ़ी की लाज रखो बच्चों। इससे ज्यादा और हम्बल क्या कहेगी माँ, जिन्होंने पूरा जीवन लगाया तपस्या करने में। अब अगर तब भी हम नहीं समझेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि बेहद की आत्मा कहलाने के लायक भी हैं। जितना भी हो सकता है अपने आप को, सब चीजों को छोड़ो, भूलो सब चीजों को। छोड़ना स्थूल में तो खैर छोड़ना नहीं है, पर उसको मानसिक लेवल पे, मन के लेवल से करो, तभी हम बेहद की आत्मा कहलाने के लायक हैं। और जिस समय आ रहा है, जिस तरह से अभी बापू जी ने बताया कि साक्षी बहन जी ने पूछा कि जो बापू जी, अगर ऐसा ना हो कि हम यहाँ पे परिवर्तन करके जाएं और दूसरे मल्टीवर्स में ऑलरेडी गड़बड़ हो, तो फिर क्या करेंगे हम। तो उससे क्या, तो बापूजी ने कहा अभी तो ये पता चल रहा है कि दूसरे बेहद के ब्रह्मांडों में नीचे तले में मल्टीवर्स में प्रॉब्लम है। नीरू ने उन्होंने बताया कि वहां पे प्रॉब्लम है। तो उनको उनको कैसे किए गए, अभी बापूजी का और बहुत काम बढ़ गया। तो अब डिले इज डेंजर इसलिए है कि कहीं महाकाल अग्नि ना छोड़नी पड़े, सभी को वाइंड अप ना करना पड़े। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, सभी से यही कहना चाहेंगे कि अब उस बात को समझने की कोशिश करो जहाँ माँ बापू जी का इशारा है। और सेवा पूरी, हाँ, अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे, अगर 4 साल के बाद जरूरत पड़ी तो महाकाल अग्नि आएगी, फिर तो कोई चारा ही नहीं है। इसलिए बाकी ज्ञान की बातें सभी लोगों ने कही है। तो जो मेरे पास था, मुझे इतना मैंने बोला। मुझे साक्षी बहन जी और अनंत भाई ने कहा वर्ड एक्सप्रेस करने के लिए, तो बापू जी के ज्ञान पे चलते हुए जो मुझे समझ आया मैंने कहा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद बापू जी का, माँ जी का, नीरू माँ, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। अनंत भाई, साक्षी बहन को कोटि कोटि नमन। परम शांति। हाँ, ये बात तो सोचे कि भाई काल अग्नि से तो अभी तो फिलहाल अग्नि से ही डर लग रहा है। काल अग्नि तो एक बहुत ही ऐसी चीज है जो आज तक शास्त्रों के सिवाय कोई डिफाइन नहीं कर सकता। पर ब्रह्मांड में जब सृष्टि का ड्रामा चल नहीं सकता, जब सृष्टि पे बहुत असुर बढ़ जाते हैं। आप सोचिए कि इस धरती लोक से अगर अच्छी आत्माएं चली जाए, जैसे हमारे शंकराचार्य भी बोलते हैं कि धरती के कलयुग के 10,000 वर्ष होंगे तब देवी देवता भी ऊपर चले जाएंगे। तो आप सोचिए फिर बचेगा कौन? हाँ? फिर कौन बचेगा? लुटेरे, डाकू,
हम्म फिर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, यू नो, हाँ, चाइना, वो लोग, वो कौन है? ये कौन है? क्या सनातनी है? क्या दुनिया के लिए अच्छी भावना रखने वाले हैं? ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी गुप्त रखते हैं, इससे पैसे कमाते हैं, अपने आप को बड़ा कर रहे हैं। हाँ, भारत की जमीनें खा रहे हैं, हाँ, भारत के लोगों को भगा रहे हैं, हाँ, उनको उल्टा ज्ञान दे रहे हैं, उनके कल्चर को खराब कर रहे हैं, उनके बच्चे खराब करे जा रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है जो मतलब लोग इग्नोर कर रहे हैं। हम कह रहे जी वो तो बहुत पैसे वाले, बहुत टेक्नोलॉजी वाले, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चलो वहां जाके पढ़ के आए, कोर्स करके आए। अरे ये कोर्स करो भाई, आत्मज्ञान का कोर्स करो, इससे बड़ा कोई कोर्स नहीं है। और इसके ऊपर क्या है, सरकार भी, अब सरकार भी क्या करे, सरकार भी बोलती है हम तो सांप्रदायिक, हम तो सबको एक समान समझते हैं। अब बोल ही नहीं सकते, पॉपुलेशन दूसरे धर्मों की बढ़ती जा रही है तो कोई नहीं बोल सकता। इवन मंदिर भी सेफ रहे, ये भी बहुत बड़ी बात है आने वाले समय में। तो ये जो समय जा रहा है, डरने वाली बात नहीं है, डेंजर वाली बात है। डरने की बात तो खत्म हो गई, क्योंकि डर तो कलयुग शुरू हुआ तब डर शुरू हो ही चुका था। आप समझ रहे हैं? पहले कह रहे कि कलयुग सोने में प्रवेश कर गया, वो कह रहे कि बुरी जगहों पर कलयुग होगा, फिर कह रहे कि भी शराब खानों में होगा, गलत जगह काम हो रहे वहां पे होगा कलयुग, 4-5 जगहों पर जाएगा कलयुग। लेकिन यहाँ तो घर घर में, मोबाइल मोबाइल में घुस चुका है कलयुग। हाँ, घर घर में घुस चुका है। हाँ, कोई शांति से बात करने को तैयार नहीं घर में। हाँ, सबके अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन है समाज को लेके, घर से बाहर निकले तो दो लोग, कोई अच्छी तरह स्माइल करने वाला नहीं। अब सिचुएशन को देखो, ये जो ज्ञान है ये आपको, ये आपको क्या समझा रहा है? आप एक सोसाइटी में देखो, सोसाइटी में 100 लोग, 100 घर की सोसाइटी होगी ना, उसमें से मुश्किल से गिनोगे तो 5-10 घर ही अच्छे होंगे। बाकी लोग इनका ग्रुपिज्म इधर है, इनका ग्रुपिज्म इधर। मतलब ये छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप बड़े लेवल पे देखो, हमारा देश 140 150 करोड़, अभी 150 करोड़ पहुंच पहुंच ही गया होगा और ऑफिशियली। पर आप सोचो कि इतनी सारी पॉपुलेशन, इतनी सारी सोच, इतनी सारी, इन सबको एक साथ लेके चलना, और वो भी ऐसे समय में, तो धर्म तो अब जब तक अपने बीजेपी है तब तक तो बढ़िया चलेगा, फिर न जाने क्या होगा। पर यह है कि सूक्ष्म जगत वाले जैसे हम लोग यहाँ पे एज ए ह्यूमन इतनी चिंता कर रहे हैं कि भाई देश को बचाया जाए, दुनिया को बचाया जाए, हिंदुओं को बचाया जाए, दिव्य आत्माओं को बचाया जाए, ऐसे सूक्ष्म जगत वाले भी चिंता करते हैं। लेकिन ये है कि वो यूट्यूब में आके बोल नहीं सकते। हाँ, पर ये है कि किसी में क्या करेंगे, वो बेचारे अपनी आइडेंटिटी कैसे बताएंगे? है तो सही ना, मंदिर में देवी देवता बैठे हैं तो वो किसके लिए बैठे हैं? हमारे लिए बैठे हैं, उनकी रचना के लिए बैठे हैं। वो भी तो छोटे मोटे देवी देवता जो भी है वो अपना काम तो कर रहे हैं ना। खेतों में कुंडी बना बना के उनको रखा गया कि चलो हमारी खेतों की हिफाजत करो, हमारे घरों की हिफाजत, वो कर रहे हैं। नया जन्म लेना नहीं चाहते, अच्छा है वो लोग कर रहे हैं। पर समय को मैं बताना चाहता हूँ कि वो भी कब तक। हमारा कल्चर खराब हो गया, हमने उनकी मंदिर तोड़ दी है, या हमने आरतियां उनकी बंद कर दी, उनको प्रसाद देना बंद कर दिया, उनको भोग लगाना बंद कर दिया, तो वो भी कहेंगे हमको अब सब भूल ही गए, तो यहाँ रहने का फायदा क्या? जब हमारे घर में हमें मान नहीं मिलता था, हम क्या बोलते भाई, ठीक है हमें तो चला। ऐसे ही ये सब सूक्ष्म जगत आज है और कल नहीं। अभी जितना हमें सेफ दिखाई दे रहा है, लेकिन कल होगा कि नहीं क्या पता। ये बहुत गहरी बातें हैं, अगर आप आत्म मंथन करेंगे। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है तो हमें लगता है नहीं अभी तो कुछ नहीं हुआ, ऐसे तो 100 साल निकल। पर जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, तो उस वक्त के नजारे क्या थे, क्या सोच थी लोगों की? क्यों हुआ? क्या शौक हो गया कि नहीं यार हम तो बोर हो रहे, चलो थोड़ी लड़ाई कर ले? ऐसा नहीं है, है ना? तो ये ये समय बहुत कठिन है। अच्छा है कि अच्छा समय आए, हम चाहते कि अच्छा समय आए। जैसे कोविड का समय आया तो कौन खुश था बताओ? 3 महीने जब घर के अंदर बंद थे, कौन खुश था? ऑब्वियसली एक फ्री पंछी को तुमने एक पिंजरे में बंद कर दिया और बोला कि भाई इतना ही टाइम पे बाहर जाके तुम सामान लेके आ सकते हो। मैं खुद भी इतना दुखी होता था कि यार यार क्या मुसीबत आ गई है, बार बार जाओ हाथ धो, बार बार जाओ, दूसरे से टच ना करो, दूर से देखो, दूर से बात करो, मुंह पे मास्क लगाओ, गाड़ी में किसी को बिठाओ नहीं, किसी के साथ किसी के घर ना जाओ। मतलब कितना मुसीबत का समय हमने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, मैं क्या। पर उस वक्त हमारी मन की स्थिति कैसी थी? हाय भगवान जल्दी ठीक हो जाए तो अच्छा है।
अब हो भी गया तो अब सब भूल गए। हाँ, पर ये सिचुएशन कभी भी पलट सकती है, क्योंकि ये कोई सतयुग का समय नहीं है कि यहाँ पे सब अच्छे ही लोग होंगे, अच्छे ही विचार वाले लोग होंगे। हाँ, ये कलयुग के भी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचता जा रहा है। तो आप देखो भारत में आप कितने सेफ है। जो कुछ यूट्यूबर्स के हम जब वीडियो देखते हैं तो वो बोलते हैं कि जैसे एक बंदा है तो वो गाड़ी लेके दिल्ली से लंदन बाय कार जा रहा था, तो वो चाइना में 15-20 दिन रहा। फिर कुछ फिर बीच में जो मुझे तो देश के नाम भी नहीं आ रहे यार, तो वहां से देश क्रॉस करता 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 गाड़ी लेके रशिया पहुंचा। अब वो उसको इतनी दिक्कतें आई, मतलब कि भाई रात को होटल में जब पार्क करके सोने जाता है तो वो सोचता है हमारी गाड़ी सेफ होगी कि नहीं सुबह आके। मतलब हमारे भारत देश जितना सेफ देश अभी भी दूसरे देश नहीं है। चाहे तुम अमेरिका की बात करो, वहाँ काले काले गोरों का लड़ाइयां हैं। वहां पे लंदन हो, वहां पर भी ये सब प्रॉब्लम है। वहां पर मोबाइल छीन फोन बात कर रहे कोई लेके भाग गया। मतलब इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत है। आप विदेशों में कोई कम नहीं है। सिक्योरिटी वहां भले दिखते हैं कि 2 मिनट में पुलिस आ गई, तो 2 मिनट में आ गई तो लोगों के विचार बदल दो ना, पॉजिटिव बना दो ना। क्यों हो रहा है ऐसा लड़ाई? क्यों लोग ड्रग्स ले रहे हैं? हाँ, क्यों नेगेटिव चीजें खाई पी जा रही है? दारू खुलेआम पिया जा रहा है। हाँ, छोटे छोटे बच्चे पी के घूम रहे हैं। तो कोई एक दूसरे को जवाब देके राजी नहीं है। कोई भी कुछ भी आके मुंह पे बोल सकता है। सबके पास बंदूकें हैं। मुझे तो लगता है अहमदाबाद में भी आप पूछने जाएंगे तो पुलिस के सिवाय बहुत कम लोग होंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास ही बंदूक होगी। कोई किसी के पास नहीं है बंदूक, कौन रखता है? लेकिन वहां पर गन कल्चर है। गन कल्चर मतलब मासी मादी सटक ली, फटाक लेके गोली मार दी। इस तरीके का कल्चर। भले वो दिखते हैं हाँ करोड़पति है, बहुत बड़े बंगले महल है। अरे तुम्हारा क्या कि जब लोगों को शांति की वैल्यू समझ आएगी ना कि भाई हमारे को ऐसे चाहिए नहीं। हाँ, तुम भले ही तुम 100 करोड़ के मालिक हो, तुम जा रहे हो किसी की खोपड़ी सटक गई, तुमको गोली मार के चला गया। हाँ, कोई छोटी मोटी बात पे लड़ाई हो गई, दो चार मार दी, हाथ पैर तोड़ दिए। ये क्या मतलब है? मतलब ऐसी विकृति के साथ तुम क्या वहां रहना चाहो? आप देखो ये जहां पर धर्म नहीं है वहां सबसे ज्यादा विकृति आएगी। है ही ऑलरेडी, दिखाई नहीं दे रही, अखबारों में नहीं आती छोटी मोटी बातें, लेकिन है विकृति। तो देखो आज एक देखो जो जिस घर का बड़ा बंदा ही अगर गलत बंदा होता है तो उसके घर डूबता ही डूबता है। ऐसे ही जिस देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग नेगेटिव वृत्ति वाले हो जाएंगे वो देश डूबने ही वाला है। पैसे से भले लगे बड़ा, लेकिन अंदर से बहुत खराब सिचुएशन होती है। तो इसीलिए जो धर्म है वो बचे हुए, लेकिन धर्म के अंदर भी कब तक रहेगा ये धर्म? हमारी पुरानी पीढ़ी है तो वो शांति वाले लोग हैं तो अच्छा अच्छे तरीके से चला रहे हैं। लेकिन वो तो पुनः जन्म लेने वाले नहीं है, वो दोबारा आने वाले नहीं है। और नए लोगों की दिमाग खराब होता जा रहा है, यंगस्टर्स उनकी दिमाग खराब होता जा रहा है, तो कौन बचाएगा इनको? ये सब बातें सोचने वाली है। ये सब बातें मतलब आप अगले 10 साल की अगर कल्पना भी करते हो तो आप पहले पिछले 10 साल पहले आप कैसे थे ये सोच के देखो, और 10 साल में हमारी सिचुएशन अभी देखो, और आने वाले 10 साल में और क्या होगा ये सोच के देखो। मतलब सिचुएशन सब ज्योतिष बता रहे यूट्यूब के अंदर कि दुनिया की सिचुएशन क्या होगी। प्रकृति ही तमोप्रधान बन गई तो तुम्हारे को किसी से कोई फाइट करने जाने की जरूरत नहीं है। आए दिन भूकंप आ रहे हैं या फ्लड आ रहे हैं, समुद्र आगे बढ़ता जा रहा है। समुद्र जो है जमीन खा रहा है, ये चीजें आप देख रहे हैं। लेकिन अगेन वही बात कि हम कहते हैं जब होगा देखा जाएगा, जब होगा देखा जाएगा। लेकिन ये ज्ञानियों का लिए नहीं है, हमारा तो कार्य है स्व परिवर्तन। राइट। तो अभी कोई बचा हुआ कौन आना? शोभा काले जी आई। इसके बाद और कोई आना चाहता है? नहीं तो फिर हम योग करेंगे। हाँ, मंजू बहन। ओके। हाँ, फिर हम शांति से फिर योग करेंगे। हाँ टीकाराम भैया आइए। हाँ जी, ये आप यहाँ पे लगा लगा। वो, बस। परम शांति। सभी भाई बहनों को परम शांति। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं बेहद के महापरम धाम में बैठी हूँ। बापू जी ने यहाँ पावर तो भरी है। और आज
कुंभ मेला क्या, हमारा तो बेहद के बेहद का कुंभ मेला है, पावन अवसर है। इस पावन अवसर पर बेहद के बापूजी, ब्रह्मा माँ, छोटू राम बापूजी, नीरू माँ, अनंत भाई, साक्षी बहन जी और सभी मेरे सामने बैठे मेरे भाई बहन जी और जो यूट्यूब में देख रहे हैं सभी को बेहद की परम 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 महाशांति है। अभी ज्ञान का पॉइंट बोलेंगे तो सबने सब कुछ बोला है, मेरे मन में भी वो पॉइंट आके गए, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि बापूजी ने तो हमें इस पृथ्वी का तत्व से परम प्रकाश तक का पूरा ज्ञान दिया है। हमने कितना लेना है वो हम पर निर्भर है। बापूजी ने तो बेहद के परम धाम का, परम प्रकाश का गहरा महासागर हमारे लिए खुला करके रखा है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। हर एक को बापूजी बोलते हैं कि जितना चाहे उतना ले लो, तुम स्व परिवर्तन करो, आत्म स्वरूप में स्थित रहो। तुम्हारा स्व परिवर्तन होगा तो विश्व परिवर्तन होगा। और मैं खुद वैसे कोशिश करती हूँ। जब मैं कोशिश करती हूँ तो मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल बताती हूँ कि मेरे आसपास का, मेरे बिल्डिंग में जहाँ रहती हूँ, नेबर का, जहाँ मैं वॉकिंग के लिए जाती हूँ, सब बहने का, सबका इतना सुंदर माहौल बदल गया। सभी का मेरे तरफ से बहुत, यानी सबको ऐसा लगता है कि ये चाहिए, कल नहीं आए, कहाँ गए थे, ऐसे पूछती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि बापूजी हमेशा बोलते हैं कि तुमको इतना शक्तिशाली बनाओ और मैं तो शक्ति दे रहा हूँ। बापूजी ने तो बोला है कि तुम्हारा बाप हजूर हूँ, है। तो बापूजी हमेशा हमारे साथ है ही है। मैंने तो हर पल जहां जहां डिफिकल्टी आई तब मैंने देखा तो बापूजी की मदद मिलती ही मिलती है, कहीं से ना कहीं से मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है, मैं तो ज्यादा लोगों से बात नहीं करती, लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते हैं तो उनके तरफ से कहीं ना कहीं मदद आती है। कहीं जाना है, उनकी कार मिलेगी, छोड़ देंगे, कुछ भी कैसे ही मदद मिलती ही मिलती है। यानी बापूजी ने ऐसे बोला है कि तुम खुद को शक्तिशाली बनाओ और बापूजी शक्ति देते ही देते हैं। मेरा तो खुद सौ परिवर्तन हुआ। जब मेरे घर में कोई आता है तो बोलते हैं अरे कैसे अलग रह रहे हैं, यहाँ तो बहुत शांति है क्या, ये तुम्हारा एरिया बहुत शांत है क्या। मैंने बोला हाँ शांत है। तो बापूजी ने जो जो सेवा बताई, और जैसे दीदी ने बोला कि चेक करो और करेक्ट करो, तो वो भी मुझे बहुत पसंद है। मैं भी देखती हूँ कि सब में सब दुर्गुण होते ही है, जैसे राग है, द्वेष है, मोह है। तो मैं खुद को चेक करती हूँ। कभी किसी ने मेरे साथ अच्छी बात नहीं की तो मैं देखती हूँ कि अरे मेरी क्या गलती हुई क्या, सोचती हूँ और नहीं, वो पॉजिटिव लेती हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि अपने अंदर से सब दुर्गुण वॉश आउट होना चाहिए। और जब चाहे तब भैया दीदी का वीडियो लगाती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। बापूजी तो सब ज्ञान देते हैं। बापूजी ने तो एक भी पॉइंट ऐसा छोड़ा नहीं कि हमें किसी चीज पर ज्ञान नहीं है। हद का भी दे रहे हैं, वेद का भी दे रहे हैं। उसके साथ साथ अनंत भैया भी इतना ज्ञान देते हैं कि दूसरा को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब मिल जाते हैं। दीदी का भी मेडिटेशन इतना सुंदर होता है, इतना योग अच्छा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी दीदी का खत्म ही नहीं होना चाहिए, खत्म ही नहीं होना चाहिए, लेकिन आंखें तो खोलनी पड़ती हैं, ऐसा होता है। तो मेरा सबको संदेश देना है, हम तो सब बेहद के परम परम आत्माएं हैं, लेकिन जो अभी दर्शक देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो बापूजी से चाहे उतनी शक्ति ले लो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करो। और सब हमारा जागतिक तीसरा महायुद्ध या भूकंप सब हम अवॉइड करेंगे। शांति से परिवर्तन होगा, परम परम तत्व की दुनिया होगी, यही मैं अपेक्षा करती हूँ। बेहद की परम 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 महाशांति है। और अनंत भैया और साक्षी दीदी ने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद। अरे सब बोल जाते हैं। तो भाई आइए आइए जी, भैया रह गए अभी हमारे ऑर्गेनाइजर सारे इवेंट को प्लान और ऑर्गेनाइज करने के लिए।
हमारे ऑर्गेनाइजर रह गए। आइए भैया जी। हाँ जी, उनका भी कर दें, करा जी जी बोलो। तो बैठा है अभी 2 दिन आधा भी करेंगे, उसके बाद योग शुरू करेंगे। गुड। हाँ ऐसे ठीक है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बापूजी बा ब्रह्ममा निरुमा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, नमन। और हमारे अनंत भाई और साक्षी बहन का भी कोटि कोटि धन्यवाद और इनका बहुत बहुत आभार। इनका, आप लोगों का त्याग, तपस्या, सेवा और समर्पण को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और बहुत बेहद के परिवार को नमन, प्यार और नमस्कार। बहुत खुशी की बात है कि हम सभी के प्रयास से और आप दोनों के अथक परिश्रम से और समर्पण से सब्सक्राइबर 50 लाख हो गए। जब मैंने ज्वाइन किया था जुलाई 2020 में, उस समय 2.03 थे और 10 लाख हमको हुए तो बहुत खुशी हुई। जस्ट बिफोर आवर अक्टूबर प्रोग्राम हुए थे, 13 सितंबर को 10 लाख हुए और उसके बाद कितना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है जो मैं सोच भी नहीं सकता था। जो काम सालों में होता था वो महीनों से भी कम में होने लगा और फिर वीक्स में हो गया। फिर 10 से 20, 20 से 30, 40 और 40 से 50 तो पता ही नहीं चला। इट वॉज जस्ट ए मैटर ऑफ 15-20 डेज जिसमें ये सब हुआ। तो ये सब बापूजी का आशीर्वाद है और सभी बेहद के परिवार का इसमें परम सहयोग है। और हमें, जैसा जतिन भाई ने कहा कि अब इसके आगे 3 जीरो लगाने हैं, असंभव नहीं है। यदि हम सब लोग ठान लें तो असंभव कुछ भी नहीं है। अभी फर्स्ट इतने सारे माइलस्टोन क्रॉस किए हैं और बापूजी के आशीर्वाद से और सबके परिश्रम से, प्रयास से ये संभव हो जाएगा। अब चूंकि समय कम है तो मैं शॉर्ट में ही करूंगा। अनंत भाई और साक्षी बहन के सरलता और सहजता का एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक मेरे साथी थे, जूनियर थे, 4-5 साल डिपार्टमेंट में, उनका प्रमोशन हुआ, वो देहरादून जा रहे थे, यहाँ गांधीनगर में ही वर्क कर रहे थे। और उन्होंने मुझे लास्ट वीक बोला कि मेरे पास 2 दिन है, सैटरडे संडे, मैं जाने के पहले आश्रम देखना चाहता हूँ जिसके वीडियो आप मुझे भेजते हैं। मैं कुछ वीडियो भेजता हूँ अपने डिपार्टमेंट के लोगों को, कई लोग उसको पसंद करते हैं, कोई लोग नहीं करते, तो भी मैं भेज देता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। और उसमें मैं जो मेरे ऑफिस में है ना, उनसे फीडबैक भी लेता हूँ कि वो वीडियो देखा या नहीं देखा तो बताओ। तो कुछ इस तरह के फीडबैक मिले कि लोगों को नॉर्मली 5 to 10 या 15 मिनट्स तक के वीडियोस काफी लोग देख लेते हैं, बहुत लॉन्ग नहीं देखते। शॉर्ट वाले उनको थोड़ा सा उतना नहीं समझ पाते। शॉर्ट वाले जो लोग ज्ञान को पकड़ पा रहे हैं वो तो शॉर्ट में समझ जाते हैं, पर वो लॉन्ग वाले जनरल टॉपिक्स वाले वीडियो जो 5 to 15 मिनट्स वाले हैं वो आराम से वो देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। तो इस बारे में मैं अपने अंकुर भाई का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें एक ऐसा प्लेलिस्ट बना दिया जिसमें टाइम के हिसाब से वीडियोस हैं, वो भी मैंने शेयर किया। मैंने कहा आपको लोकल ट्रेन में 10 मिनट का टाइम हो, 10 मिनट वाला वीडियो देख लो। तो मुंबई में लाइफ थोड़ा फास्ट है, पर फिर भी मैंने देखा कि जो मेरे यहाँ लेडी ऑफिसर्स हैं उनमें समर्पण की भावना अधिक है, उन्होंने ज्ञान को ज्यादा पकड़ा। अब ये दूसरी बात है कि उनके ऑब्लिगेशंस बहुत अधिक हैं, वो लोग चाह के भी यहाँ नहीं आ पाते। काफी लोग उसमें से लाइव भी जुड़ते हैं, पर उन्होंने बहुत ज्यादा पकड़ा है। और अब तो मैं, देवेंद्र प्रकाश जी ने मुझसे कहा कि मैं देखना चाहता हूँ। मैं थोड़ा चिंता में पड़ गया कि आश्रम में हमारे ऐसे कोई कॉर्पोरेट जैसा सिस्टम तो है नहीं कि कोई वॉक इन आए और उसको वहां पे एक कोई बताने के लिए रहे। और अनंत भाई और साक्षी बहन का इतना बिजी शेड्यूल होता है कि मैं बहुत चिंता, फिर मैंने सोचा कि अब इनने कहा है पहली बार और तो बापूजी की ही प्रेरणा से कहा होगा, उनके ही संग, तो इनको फिर मैंने अपने भरत भाई को बोला कि आप देवेंद्र भाई से पूछ लेना और हो सके तो करवा देना। तो
उनको भी मैंने समझा दिया था कि आश्रम बहुत सिंपल है, वहां पे एक हमारा म्यूजियम है, उसमें ज्ञान का काफी चार्ट्स वगैरह लगे हैं और पूरा बताया गया है। और मैंने कहा जरूरी नहीं कोई मिले, क्योंकि उनका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, पर आप और व्हाइट ड्रेस पहन के जाना, ये मैंने उनसे बोला। उन्होंने कहा नहीं, हम दोनों जाएंगे। और बापूजी की कृपा के उससे प्रेरणा से वो लोग आए यहाँ पे, और बाद में उन्होंने मुझे इतना सुंदर फीडबैक दिया, जिसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद। कि अनंत भाई और साक्षी बहन ने, इनफैक्ट साक्षी बहन उस समय अपने कोई काम से मार्केट जा रही थी, पर कोई दो लोगों के लिए फिर ये रुके, दोनों ने ही करीबन 1.25 से 1.5 घंटा टाइम दिया, और वो इतना संतुष्ट और खुश होके गए हैं। और उम्मीद है कि देहरादून में वो कुछ लोगों को और बताएंगे, आगे ज्ञान बढ़ेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये समर्पण और सेवा, सही में इसको शब्दों में ही बयान कर सकते कि आपके इतने सारे कमिटमेंट्स हैं। कहा था उन्होंने ये कहा कि आपने पूरा म्यूजियम एक्सप्लेन किया उनको, और बड़े अच्छे से बताया सब कुछ। तो मतलब कि वो कह रहे थे कि इतना अच्छा लगा मुझे आश्रम जाके, पूरा क्लियर हो गया हमें, और मैं जरूर इसमें आगे बढ़ूंगा। तो इतना समय देना आसान नहीं है, विथ ऑल दोस कमिटमेंट्स, आई अंडरस्टैंड, पर हम लोग नहीं दे पाते इतना। तो अब शॉर्ट में ज्ञान में जो मेरे को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो जहां जहां हेल्प मिली है, या क्या फायदा हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा। कि चूंकि हमारा ऑफिस है और बिजी ऑफिस है, उसमें कई बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं, तो बड़े डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं। पर मैंने देखा कि ज्ञान में आने के बाद जो हमारा रिएक्शन था वो चेंज हो गया, परसेप्शन भी चेंज हुआ दूसरे व्यक्ति के प्रति, और रिएक्शन भी चेंज हुआ। पहले तो हम रिएक्शन बहुत माइल्ड भी हो गया और ऑलमोस्ट निल हो गया। हम दूसरे को यही मानते हैं कि हमारा टॉलरेंस बढ़ गया। दूसरा यदि कोई कार्य कर नहीं पा रहा तो हम उसको एज ए, पहले हम, मेरे मन में यही आता था कि इसने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, कल इसको लेटर लिखेंगे, हमको भी ऊपर अकाउंटेबिलिटी होती है, ये फॉल्ट हो गया। पर बाद में हमने ये सोचने लगे कि ये भी एक आत्मा है, और इसकी अवस्था जैसी भी है, इसकी जो स्टेज है, जब इसको ज्ञान आएगा तो ये भी अपने आगे प्रोग्रेस करेगा। हाँ, और टॉलरेंस बहुत बढ़ गई, और काफी चीजें हम लेट गो करने लगे। उसके पहले हम बहुत संकल्प करते थे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, पर अब हम उसको ज्यादा नहीं, कि वो अपना कार्य कर रहा है, हमें अपना कार्य करना है। तो हम उसमें, उसका सबसे ज्यादा फायदा मुझे खुद ही हुआ। मतलब हमारा जो है मन पहले बहुत अशांत रहता था, इतना अशांत रहता था कि रात के 12 बजे सोए, नींद नहीं आ रही है, 1 बजे उठे और अगले दिन के काम की लिस्ट बनाने लगे, वो चलती रही 2 बजे तक। उसके बाद फिर नींद उड़ गई, 2:30 बजे सोए, पर नींद नहीं आई, अगले दिन फिर नींद पूरी नहीं हुई, तो वो जो काम की लिस्ट बनाई थी वो भी पूरी नहीं हो पाती थी, एनर्जी लेवल डाउन हो जाता था। पर अभी क्या है कि ऐसी चिंताएं वगैरह बिल्कुल ऑलमोस्ट निल हो गई हैं, वो वाला फेज तो खत्म ही हो गया कि रात को उठ के लिस्ट बना रहे हैं। तो खुद ही अपने आप को फायदा हुआ, मन शांत हो गया। और जब भी कभी कोई सिचुएशन आती है तो बापूजी के वीडियो से कोई ना कोई वाक्य याद आ जाता है, जो हमें हेल्प करता है उस सिचुएशन में बेस्ट हमारा जो भी व्यवहार होना चाहिए या रिस्पॉन्स होना चाहिए। खासकर जैसे कुछ वाक्य हैं ज्ञान के, कि परचिंतन पतन की जड़ है, मन का मौन रखें, मन का मौन नई रंगत लाएगा, बदला नहीं लेना है, बदलना है। इस पे मैं 1 मिनट का टाइम लूंगा। कि अभी हाल में ही एक इंसिडेंट हुआ कि हमारे एक ऑफिसर थे, मैं जोधपुर में 2003 to 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, वो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर थे। हमारा नेचर बिल्कुल विपरीत था, मतलब ऐसा स्थिति थी कि मैं उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहता था। 2-2.5 साल वर्क करने के बाद ऐसी स्थिति हो गई। हाँ, और फिर मैं गांधीनगर आया ऑन प्रमोशन 2012 में। उसके 7 दिन बाद वो मेरे सीनियर बन के फिर मुंबई आ गए। तो मेरे मन में यही ख्याल आया कि अगर कहीं पता होता तो मैं गांधीनगर ही नहीं आता, अब 2.5 साल फिर इनके साथ करना पड़ेगा। वो भी संघर्ष की फेज रहे हैं। इसके बाद अब वो रिटायर हो गए, मैं मुंबई में हूँ। उनका कुछ काम था, जो हमारी डायरेक्टरेट ने मेल भेजा, उनका कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह इशू करने थे। पहला तो ख्याल मेरे ये आया कि देखो ये अभी अपने काम के लिए फट से फोन करेंगे। फिर मैंने कहा नहीं, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, ये जो भी करें ठीक है। मैंने उनका काम फटाफट कर दिया, मेल बैक कर दिया। उनका फोन आया तो मैंने बस व्हाट्सएप पे जवाब दिया कि वी हैव ऑलरेडी सेंट इट, एंड ही वाज वेरी, मेरे मन में यही बापूजी का वाक्य आया कि वो जैसे भी थे, हमें कोई बदला नहीं लेना है, हमें बदलना है।
और अगर कहीं आज भी मैं ये भाव रखूंगा तो हमारा ज्ञान में चलने से क्या फायदा। शुरू में रिएक्शन आया, हम इतना जल्दी नहीं छूटती हैं चीजें, बहुत समय लगता है, पुरुषार्थ लगता है। पहला रिएक्शन यही था कि देखो इसने मुझे बहुत तंग किया, आज इसका काम है रोक लेते हैं। पर मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर बापूजी का ज्ञान हमारे ने हमें सही दिशा में चलने के लिए मदद की और सही डिसीजन लिया, और हमने कर दिया। उनका फोन बाद में आया, हमने जस्ट फोन अटेंड नहीं किया क्योंकि मेरा उनका नेचर नहीं मिलता, मैंने उनको व्हाट्सएप कर दिया बस, क्योंकि मेरा अच्छा नहीं थी उनसे ज्यादा बात करने की। तो ये ज्ञान ने हमें हर सिचुएशन से निकाला है। ज्योति प्रकाश भाई से हम बात करते रहते हैं कि ऐसी ऐसी सिचुएशंस हैं कि अगर कहीं ज्ञान नहीं होता तो हम रियली अपना बहुत ही हमारा बैलेंस नहीं रख सकते थे। हम अपनी हेल्थ इश्यूज हो जाते, हम अपना इतना चिंताग्रस्त हो जाते कि ऐसा आप सभी लोगों के साथ ही होता होगा, क्योंकि कर्म बंधन बहुत आते हैं और सभी लोग वो सिचुएशन फेस कर रहे हैं। तो ज्ञान हमारा सबसे बड़ा सहारा है। और लेकिन अभी इसमें हमें बहुत परिश्रम करना है, तभी हम स्वपरिवर्तन की दिशा में चल पाएंगे। इसके साथ साथ ज्योति प्रकाश भाई ने मुझे बताया भी कि अपने को दिन में चेक चेक चेंज भी करो, अपनी कमी कमजोरी देखो। तो कमी कमजोरी तो बहुत है, अब उसको खासकर 3 ऐसे एस्पेक्ट हैं, यदि वो कमी कमजोरी पूरी हो जाए तो चमत्कार हो जाए। बापूजी ने अपने एक 2016 या 15 के ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो में कहा है, और इतना सुंदर कहा है कि वो कोई कह नहीं सकता, कोई कितना भी बड़ा धर्मगुरु हो या कोई कितना हो। उन्होंने कहा है कि तुम अपना कचड़ा मुझे दे दो, मैं तुम्हारे अपने बच्चों से कह रहे कि चिंता मत करो, अपना कचड़ा मुझे दे दो और मुझसे तुम खरा माल ले जाओ। हाँ, मतलब खरा माल का मतलब कि मुझसे पावर ले जाओ, शुद्ध चित्त ले जाओ, शुद्ध मन ले जाओ, और पूरा अपने संस्कार परिवर्तन आपके मैं कर दूंगा, पर आप पूरा पहले अपना तो सौंपो मुझे। तो ये वही बात है कि पर हमारा स्वभाव संस्कार ऐसा है कि वो हमारे को जाने क्यों आदत पड़ गई है उसको अपने साथ गार्बेज को कैरी करने की, हम वो भंगार को छोड़ नहीं पा रहे हैं। आप छोड़ दें तो कल्याण ही हो जाए, और बापू जी तो तैयार हैं कि आप दो और उसके बदले में सब कुछ नया दे देते हैं। इसके बाद बापूजी ने अभी अक्टूबर के प्रोग्राम में कहा था, पहले तो बापूजी का ये कहना था कि आप सब लोगों के साथ, बेहद के बच्चों के साथ, तो छोटू राम बापूजी का आकारी रूप रहता है 10 कला का। पर जैसा मुझे सही ध्यान है, इस बार उन्होंने उसको और स्ट्रॉन्ग कर दिया था। उन्होंने कहा था कि 20 कला का निराकारी रूप रहेगा आपके साथ। हाँ, अब ये लेकिन हम उसको क्यों नहीं हम हमेशा ध्यान रख पाते, ये हमारी ही कमजोरी है। यदि हमें ये ध्यान रहे कि हमारे साथ 20 कला का रूप है तो हमारे साथ कितनी स्ट्रेंथ है, वो सिर्फ ये ही हमारा विश्वास और हमारा ये मानना कि हमारे साथ 20 कला का निराकारी रूप है, ये हमारे मन बुद्धि संस्कार सब बदल देगा, हमारे विचार बदल देगा, हमारे वचन कर्म बदल देगा। फिर हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ यही रियलाइज रहे कि मेरे साथ बापूजी का रूप है, तो उसका प्रभाव हमारे सब पे आ जाएगा, हमारी सब उस पे। लास्ट में बापूजी ने इसी प्रोग्राम में कहा था कि बच्चों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनका अकल्याण हो ही नहीं सकता, उनका अकल्याण में भी कल्याण है, और ये वरदान आपके विमान में बैठने तक रहेगा। तो लेकिन हमारा स्वभाव है जो धीरे धीरे ही जाएगा, बापूजी की कृपा से हम लोग सबका जल्दी चला जाए, कि हम लोग सिचुएशन को अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। हमको तो बल्कि अकल्याण में खुश होना चाहिए कि बापूजी ने क्या कहा है कि अकल्याण में ही कल्याण है, पर अभी हो नहीं पाता है। हम लोग, मैं उस दिशा में कोशिश कर रहा हूं, और आप सब भी, हम लोग एक ही तरीके से कोशिश कर रहे हैं। पर यदि बापूजी के ज्ञान का कोई भी वाक्य आप पकड़ लो तो उससे हर सिचुएशन में आप बेस्ट अपना सॉल्यूशन निकल जाता है। अब हम सबका यही प्रयास होना चाहिए कि बापूजी ने जो हम पे विश्वास दिखाया है, हमें जो प्यार दिया है, हम पे जो भरोसा किया है, हम उसका कुछ पार्ट तो हम रिटर्न करने की पूरी कोशिश करें, जितना भी यथासंभव। पूरा पूरा तन मन धन शक्ति, यथाशक्ति तो नहीं बोलूंगा, पूर्ण शक्ति के साथ। बेहद की परम परम महाशांति है आप लोग का सभी का। धन्यवाद भैया। और अभी मैं शिल्पा बहन को बुलाऊंगी, और आप सभी जानते हैं कि अभी हमारा रीसेंट पॉडकास्ट हुआ है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। शिल्पा बहन के साथ पॉडकास्ट हुआ था, 20,000 व्यूज पहुंच चुके हैं ऑर्गेनिक व्यू में। PLR सेशन के उन्होंने बहुत सारे रहस्य
नेक्स्ट में उन्होंने बातें बताई थी, अपना अनुभव बताया था। शॉर्टली हम लोग उनके साथ एक और पॉडकास्ट प्लान करने वाले हैं, पर अभी मैं उनसे उनके अनुभव और उनसे हम सुनेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। जी, परम शांति। हाँ, माँ और बापूजी को वंदन, नीरू दीदी को वंदन और आनंद भाई साक्षी बहन का बहुत धन्यवाद और सभी बेहद की आत्माओं का भी बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं शिव के विषय में आपको यही बताऊंगी कि मैं जब ज्ञान में नहीं थी, बचपन से ही शिव जी की बहुत ही उपासना करती थी और ज्ञान मुझे बचपन से ही बहुत मिला। हम लोग एक बार बहुत सारी जीवन में बहुत सारी परिस्थिति होती है, तो हमें भगवान शिव के ज्ञान के कारण कहीं बहुत सारे मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि शिव जी के कारण ही मुझे ज्ञान मिला। और मुझे तब ये भी पता था कि शिव निराकार ही है, वो ही एक है और शिव का स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप है। शिव यानी ज्ञान। तो मैंने उन्हें अपना गुरु बनाया था कि शिव और पार्वती ही मेरे गुरु है, क्योंकि उन्हीं से मुझे ज्ञान भी मिलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा। तो और शिव का एक अर्थ है कल्याण। शिव यानी कल्याण, कल्याण ही करने वाला। तो जो क्रिएटर होता है वो अपनी रचना भी करता है तो कल्याण के लिए करता है। वो अपनी रचना को कल्याण के लिए ही बनाता है, कल्याण ही करना है। कोई शिव हो, परम महाशिव हो या हमारे बेहद के शिव हो, रचयिता का एक ही ध्येय होता है, विश्व कल्याण। अब जब रचयिता अपनी रचना करता है तो वो अपनी रचना को अपनी पावर देता है, यानी हम जिनकी रचना है हम उनको समर्पित रहे, क्योंकि हमारे पास जो पावर है उनकी ही पावर है। तो रचयिता का जो संकल्प होता है, उसी संकल्प के ऊपर, उसी संकल्प के लिए उनकी रचनाओं को काम करना होता है। तो जब हम अपने माता पिता की श्रीमत के खिलाफ या उनसे संकल्पों से हटकर कुछ काम करते हैं, तो यानी हमने अपने पिता की ऊर्जा का दुरुपयोग किया। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उनकी ऊर्जा का दुरुपयोग करते हैं, तो वो हमारा विकर्म बनता है। देखिए, कभी जैसे हम कहीं जाते हैं और हमारे बॉस हमें पैसा देते हैं कि इस पैसे से तुम्हें यहाँ इस शहर में जाकर ये काम करना है, तो जो बॉस ने बोला है उसी के लिए उस पैसे को यूज करना है। अगर हम अपने मन मौज के लिए कोई उसका पैसा यूज कर ले, तो फिर हम अपराधी बनते हैं उनके। बिल्कुल उसी तरह जो हमारे रचयिता की ऊर्जा है, उनका जो पावर है, उनको हम किसी चीज में दुरुपयोग करते हैं तो जरूर हमारा विकर्म बनता है। और उसके बाद जो हमने कर्म किया उसकी ऊर्जा इस वायुमंडल में फैली, तो ये वायुमंडल भी खराब हुआ। तो अब हम बन गए, हमारी मुक्ति तभी होगी जब हम उस वायुमंडल का शुद्धिकरण करेंगे, वापस उस ऊर्जा को रिस्टोर करेंगे और उस कर्म बंधन से मुक्त होंगे। तो इसी तरह से कर्म बंधन शुरू होता है हमारा। लेकिन जितनी जल्दी हम ये बात समझ ले, इस सब को कंप्लीट कर ले, उतनी जल्दी हम मुक्त हो जाते हैं, लेकिन फिर हम फंसते जाते हैं। अब बापूजी ने हमें कहा है कल्याण, शिव तो कल्याण भी है। और बापूजी कहते हैं कि हाँ, मेरे बच्चों का अकल्याण में भी कल्याण होता है। तो रचयिता कभी अपनी रचना को ये दोष नहीं देता कि तूने ये गलत किया, तू मैं तुझे वो डांटता नहीं है। लेकिन जब हमारे से कोई गलती भी हो जाती है तो उसके माध्यम से वो हमें कुछ ना कुछ ऐसा काम हमारे पास करवा ही लेता है, जिससे हमारे विकर्म भी सुधर जाए और विश्व कल्याण भी हो जाए। हम अगर कृष्ण अवतार का उदाहरण ले, तो भगवान कृष्ण का जो पूरा वंश है वो खत्म हुआ गांधारी के श्राप से। अब भगवान कृष्ण का जो वंश है उसमें तो कैसे असुर थे वो हम जानते ही है, उनको तो खत्म होना ही था, लेकिन गांधारी से श्राप दिलवाया। अब भगवान कृष्ण कोई भावना में नहीं आए थे कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मैं इनके बगैर रह नहीं पाऊंगा। वो भावातीत थे और ये इसीलिए वो इतना बड़ा काम कर पाए। बेहद की आत्माओं ने इतनी शक्ति है कि अगर किसी ने बेहद की आत्माओं को श्राप भी दिया तो श्राप देने वाले की पूरी शक्ति खर्च हो जाएगी, बेहद की आत्मा को इतना फर्क पड़ेगा। तो ये है बाप की बुद्धिमानों की बुद्धि। आज हम लोग अपने परिवार में रह रहे हैं, बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि हमारे परिवार में हम लोग भावनाओं से जुड़ जाते हैं लोगों के साथ, भावनाओं के कारण हम लोग बहुत सारी दुख को ले लेते हैं, कि भावनाओं से कर्म बंधन बहुत बनता है। तो जिस दिन हम भावातीत हो जाएंगे
देखिए कोई चीज, किसी भी व्यक्ति, हमें लगता है कि मैं एक व्यक्ति के साथ भावना में जुड़ी हुई हूँ, लेकिन उस एक व्यक्ति के साथ सूक्ष्म में बहुत सारी आत्माएं होती है। हमें लगता है कि ये एक व्यक्ति में इतनी शक्ति कैसे है कि मुझे इतना परेशान कर रहा है। वो अकेला नहीं है, सूक्ष्म में उसके साथ बहुत सारी आत्माएं होती है, इसलिए उसकी पावर ज्यादा होती है। लेकिन हम लोग पावर लेंगे, अपनी ऑलमाइटी से पावर लेंगे, परम शांति के वाइब्रेशंस लेंगे, तो हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। अगर हमारे अंदर शक्ति आई तो एक साथ वो कई आत्माओं की मुक्ति हो जाएगी और हम भी उस भावनाओं से मुक्त होंगे, कर्म बंधन से मुक्त होंगे। इसी तरह से हमारा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा, कि हम अपना परिवर्तन करेंगे, अपने अंदर पावर भरेंगे, शक्तियां भरेंगे, तो वो चीज जो हमारे आसपास जुड़ी हुई है वो सारी मुक्त हो जाएगी। तो इसी के लिए, इसी को हम कहते हैं कि स्व परिवर्तन करना। जैसे जैसे हमारा स्व परिवर्तन होगा, हम अपने कर्म बंधन से तो मुक्त होंगे ही होंगे, हमारे आसपास जितनी भी वायुमंडल है वो सारा वायुमंडल भी साफ होगा। और इसलिए हम सारे मिलकर जो संगठन योग की बात कर रहे हैं वो भी सही है, संगठन योग करना चाहिए। क्योंकि कोई अगर नया नया योग शुरू कर रहा है, उसको इतना अनुभव नहीं है, तो जो योग की ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है उनके साथ बैठकर हम सभी के वाइब्रेशंस हायर हो सकते हैं। और जब हम सब मिलकर कार्य करेंगे तो वायुमंडल बहुत सारा शुद्धिकरण कर देगा और हमारा परिवर्तन बहुत जल्दी हो पाएगा। तो बस मैं यही कहना चाहती थी और ये कार्य आज के समय में बाबूजी ने एक लास्ट टू लास्ट सबसे बड़ा हमें टूल यही दिया है कि परम शांति सोचो बोलो, परम शांति मिल जाएगी और इसी से परिवर्तन होगा। तो हमें स्वयं को तो परम शांति को अपनाना ही है, लेकिन हमारे आसपास भी जो भी आए उनको भी हमें ये मंत्र ही देना चाहिए कि परम शांति बोलो, और परम शांति से ही ये परिवर्तन होगा। धन्यवाद। परम शांति मंजू बहन जयपुर से आ जाइए, और उसके बाद मनीषा बहन सूरत से, फिर सुशांत भाई उड़ीसा से, और पूजा बहन जयपुर से रह गए, और फिर टिकाराम के साथ, टिकाराम भाई के साथ क्लोज करेंगे। और कोई रह गए हैं तो फिर वो आप बताइए। जी बिल्कुल ठीक है, वहाँ पीछे आ जाइए। बेहद की परम महाशांति, परम पूजनीय बापूजी, ब्रह्मा माँ, नीरू माँ, आकार्य बापूजी, अनंत भैया और साक्षी बहन, आपको कोटि कोटि सादर प्रणाम। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया माँ बापूजी के इस अनुभव को, उनके द्वारा दिए गए इस अनुभव को शेयर करने के लिए। सभी दिव्य आत्माओं का, जो यहाँ एक से एक बढ़कर ज्ञानी ध्यानी योगी आत्माएं बैठे हैं, इन सभी का शत शत नमन, सभी को परम शांति। मैं मानती हूँ कि ये यात्रा जो आनंद भाई जी और साक्षी बहन ने शुरू करी होगी, 2008 से शुरू हुआ ये चैनल, और उसके बाद 2015 से जो बापूजी के वीडियोस आने शुरू हुए, तो ये जो 5 मिलियन की जो यात्रा रही होगी, ये बहुत आसान नहीं रही होगी। जितने सैक्रिफाइसेस, जितने चैलेंजेस भाई जी और इन्होंने फेस किए होंगे, उनको हम समझ सकते हैं। और भैया ने जो जिस तरह के प्रश्न बापूजी से पूछे थे, आज हमें अनुभव होता है कि वो प्रश्न वाकई में ही हमें, हमारे ही भीतर के प्रश्न थे। और आने वाली आत्माएं जो अब आएंगी, ये मैं मैसेज, क्योंकि यहाँ तो सभी एक से एक ज्ञानी है, सभी को अनुभव है ज्ञान योग सेवा धारणा का, कहीं ना कहीं अनुभव है सभी को बहुत अच्छे लेवल पे। लेकिन जो अब आने वाली आत्माएं हैं, उनका क्या? उनका बहुत बड़ा रोल होगा, जो हमें अनुभव होता है, और वो बहुत जल्दी जागृत होंगे और बहुत वास्ट नंबर में होंगे। जैसे मल्टीपल होता है ना, एक चेन मार्केटिंग होती है, MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है, उसमें चेन होती है, 1 से 2, उसमें बहुत टाइम लगता है, एक फिर उसके नीचे चैनलिंग होती है, लेकिन लास्ट में जाके जब वो बढ़ता है तो वो एक पूरा, जैसे पेड़ की शाखाएं होती है ना, पत्ते होते हैं, इस लेवल पे बढ़ता है वो। तो अब जो समय आ गया है, उन सभी की जागृति का समय है, और मैं उन सभी आत्माओं का आह्वान भी करती हूँ कि वो आए
और इस ज्ञान को, बेहद के परम ज्ञान को समझें, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी है। सूक्ष्म जगत में नीरुमा जो सेवा दे रही हैं, उसकी कल्पना नहीं कर सकते हम। अतुलनीय है, अविश्वसनीय है वो सेवा। और उन्होंने जो ये हमारी गैलरी में जितना भी ये ज्ञान यहाँ पे प्रदर्शित है, इसमें माँ और नीरुमा का, साक्षी बहन का, आनंद भैया का, और भी दिव्य जो उस समय की आत्मा हैं, जैसे प्रतिभा बहन है, और भी कई आत्माएं हैं, नारायणी बहन है, बहुत सीनियर आत्माएं हैं, उन्होंने अपना विशेष योगदान दिया है तो ये यात्रा को समझना और इस पे विश्वास करना, ये हम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि माँ की एक बात मुझे याद आती है कि ये आने वाले बच्चों के लिए ये समय को वरदान है। तो समय का वरदान मतलब कि उनके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है ना, सब कुछ तैयार, रेडीमेड, सिर्फ आके खाना है। भोजन थाली लगी है 56 भोग की, और आपको सिर्फ चूज करना है कि आपको क्या लेना है उसमें से। तो ये 56 भोग का जो ये हमारे पास एक थाल है, ये सजा हुआ है, जिसमें आपको बुक्स ले लो, आपको ज्ञान ले लो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले लो, प्लेलिस्ट ले लो। ये इतना सरल नहीं है, क्योंकि चैनल सब लोग चला रहे हैं अभी छोटे रूप में, किसी के कम सब्सक्राइबर हैं, किसी के बढ़ गए हैं। तो ये कितनी मेहनत लगती है, इसको अब समझ में आ रहा है। एक वीडियो को एडिट करना, एक वीडियो को आगे तक बढ़ाना, फिर उस पे व्यूज आना, उस पे सब्सक्राइबर्स बढ़ना, सब्सक्राइबर भले 50 लैक्स हो गए हैं हमारे, पर व्यूज हमें और बढ़ाने हैं, क्योंकि तभी हमारा ये लक्ष्य जो है वो सिद्ध होगा। और हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं सब लोग मिल करके, वो 50 से ये यात्रा, क्योंकि 10 लाख तक की यात्रा में बहुत पेन सहा होगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे याद है कि जब 1 लाख से सवा के बीच में जब ये था, तब मैंने ज्वाइन किया था। तो एक संकल्प आता था कि अभी 1-1.25 लाख है, ये कब 10 लाख तक पहुंचेगा, फिर 10 से 50, 50 से 1। तो ये यात्रा बहुत मुश्किल होगी। लेकिन इस यात्रा में बहुत सी आत्माएं सहयोगी बनी, जैसे भाई जी, और ये तो है ही है, लेकिन मीना बहन का भी मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा। ये एक मेरे गुरु के रूप में आई, कई अच्छी और बुरी बातें इन्होंने मुझे सिखाई, और आगे भी मार्गदर्शन कर रही हैं। तो कई जगह ऐसा होता है, हमसे गलतियां होती हैं तो हमें प्रेरणा देती है, हमें सीख मिलती है, नए होते हैं तो बहुत मार्गदर्शन मिलता है। तो मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ दिल से कि इस यात्रा में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अच्छे बुरे समय देखे हमने साथ में, और कई जगह पे अटकते थे तो वो हमें आगे बढ़ाती थी। इसी तरह हम यहाँ तक पहुंचे। अब आगे हमें सबका संगठन की शक्ति जो है वो बढ़ानी है, और हम यही निरंतर, मैं भी अपने भीतर यही प्रयास करती हूँ कि स्वयं की चेकिंग, रोज गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। तो शैडो वर्क तो करना ही है, इनर वर्क तो करना ही है, उसके साथ साथ हमें आने वाली आत्माओं के लिए भी एक प्रेरणा स्वरूप बनना है, उनको भी मार्गदर्शन देना है, उनको भी हम अपने कर्म से, चाल चलन से, हमारे व्यवहार से, हमें उन्हें भी ये परिचय देना है कि हम सब बेहद की आत्माएं हैं। और बेहद की आत्मा का मतलब है कि हम बाप के बच्चे हैं, उस बेहद के ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, जिनका स्वभाव, जिनकी वाणी में मिठास, व्यवहार, चाल चलन में सोबरता होनी चाहिए, ताकि वो भी हमें, माँ कहते हैं ना कि तुम बदलोगे तो जग बदलेगा, तुम्हें देखकर और बदलेंगे, तुम्हें देखकर सब फॉलो करेंगे। तो हमें पहले स्वयं को बदलना है, फिर हमें देखकर बाकी सब बदलेंगे। तो ये यात्रा बहुत खुशी हुई है। जैसे साक्षी बहन ने बहुत मेहनत करती हैं, 600 650 एपिसोड्स उन्होंने भी लाइव कर लिए, उनके लिए भी बहुत बहुत तालियां बजाइए। 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, बहुत खुशी होती है, सब आगे बढ़ रहे हैं। और आनंद भाई जी का प्रयास तो अतुलनीय, अकल्पनीय है, इनके एफर्ट्स को तो सलाम है, और बहुत मेहनत करते हैं। हम सब इन्हीं के साथ हैं, आगे बढ़ेंगे इसी तरह। कुछ गलतियां होंगी, कुछ ठीक होंगे, कुछ आगे सीखेंगे, बहुत सीख रहे हैं हम भैया से भी, दीदी से भी। तो यही है। और अब माँ ने आज जैसे कहा कि वक्त है कम, लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। तो ये बात सही है, क्योंकि इस परिवर्तन बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत विशाल रूप में हो रहा है, और देख रहे हैं आध्यात्मिक लोग भी, जो लौकिक हैं वे हैं, परिवार में देखें, मिलने वालों में देखें, या फ्रेंड्स में देखें, तो लोगों में परिवर्तन आ रहा है, उनके विचारों में, इनके संकल्पों में, उनके स्वभाव में, उनके खान पान में शुद्धिकरण आ रहा है, ये हम भी देख ही रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं ये विस्तार रूप में सूक्ष्म जगत में तो परिवर्तन बहुत विस्तार रूप ले लिया है इसने, और अब स्थूल में दिख रहा है। तो ये मैं एक कुछ अंतिम लाइन है उसके साथ समाप्ति करूं, क्योंकि समय भी बहुत कम है, और आज का प्रोग्राम बहुत बहुत आनंदित रहा, सुनने में इतना मजा आ रहा था। भले लास्ट मोमेंट्स हैं, बट आई वॉन्ट टू चेरिश दिस मोमेंट कि बहुत आनंद आया आज, और हर एक आत्मा का अनुभव बहुत विशेष था, बहुत बहुत विशेष, बहुत कुछ सीखा भी हमने, कुछ ऐसी ऐसी चीजें थी जिसको हमने अपने लाइफ में अनुभव कर एक्सपीरियंस करा और कुछ करेंगे आगे, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। तो एक मैं, क्योंकि हम बेहद की रूहानी सेना है, मिलिट्री फौज है बापूजी के, हमें आगे बढ़ना है और हम नहीं करेंगे, हमें हर पल ये ध्यान रखना है कि मैं करूंगा, मैं करूंगी तो काम होगा, अगर मैं नहीं करूंगी तो काम नहीं होगा। तो हम हर आत्मा जब ये सोचेंगे तो ये काम हुआ ही पड़ा है। तो एक कोट है, वो मैं बताऊंगी, गीता के द्वारा ही है, श्री कृष्ण के द्वारा है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे अंजाम देने की ताकत रखते हैं। तो हम वही हैं जिन्हें बाप ने चुना है, ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। तो हम में शक्ति है और हम रूहानी सेना है बाप की। तो हम इसी पद पर बापूजी ने जो हमें मार्गदर्शन दिया, माँ ने जो हमें पालना दी, और आज भी आनंद भैया साक्षी बहन हमें वो पालना दे रहे हैं और हम उसका अनुभव कर रहे हैं। इसी तरह वो हमें मार्गदर्शन करते रहें और हमें आगे से आगे बढ़ाते रहें, हमारी प्रेरणादायक हैं हमारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। परम शांति। हाँ। जी देखिए, ऐसा है कि ये आईफोन किसका रह गया। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग भी जब पॉडकास्ट में जाते हैं अपना इंटरव्यू देने के लिए, बड़ा बहुत इग्नोर किया जाता है हमें, मतलब अंदर से ऐसा लगता है कि यार एक तो इतना दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, और देखो कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कभी बोले अभी आ जाओ, कभी बोले बाद में आ जाओ, कभी ऐसे कर लो वैसे कर लो। तो इस तरीके की चीजें, हम ये नहीं कहते कि हम अध्यात्म में है, ये हमारी सिचुएशन, हम ये है वो, पर इस तरीके की जब चीजें हम देखते हैं तो हम यही सोचते हैं आखिर में कि चलो पॉडकास्ट बन जाएगा तो किसी के तो काम आएगा। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कई बार हमारे शूटिंग कैंसिल हुए, एक दिन की जगह 2 दिन वेट करना पड़ा कि चलो भाई पूरा दिन, वो हमें पता है कि बहाने मार रहे हैं तो भी वो बंदा कहेगा नहीं हमारे यहाँ पानी भर गया, नहीं आ सकते, आप दूसरे दिन आ जाओ। अब हम यहाँ से इतनी दूर गए हैं, गुड़गांव में रुक रहे हैं, और दिल्ली में जाना है पॉडकास्ट के लिए, तो वो टाइम आगे पीछे करा है, मतलब हमारे पूरे दिनों के स्ट्रक्चर खराब कर देते हैं। जैसे हमें कई बार क्या होता है कि यार कितना वेट करेंगे, कितना वेट करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि वेट करना सीखिए, अभी जो समय आने वाला है। अभी तो देखो हमारा छोटा सा प्रोग्राम है, 100 सवा 100 लोग ही हैं हम यहाँ पे, और मान लीजिए 1000 लोग होंगे तो क्या इस तरीके से बात हो पाएगी 1 to 1? हाँ, कोई इधर बोलने वाला, कोई सुनने वाला, ये होगा कि इतने छोटा हॉल है। ये इसका आनंद लीजिए, ये एंजॉय करिए, इस एक एक पल का, जो यहाँ पर इस धरती पर, इस मिट्टी पे, यहाँ पे जो आप बैठे ना, उसका आनंद लीजिए। ठीक है, आपको ये नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है। ये जीवन पूरा अनिश्चितता से भरा हुआ है। कल हम है, कल हम नहीं है। हाँ, आज बापूजी, जो पुराने लोग हैं वो हर दिन मिस करते होंगे कि बापूजी के साथ हम इतने इतने दिन, इतने इतने घंटे बैठते थे, पढ़ते थे बात। आज देखो, हाँ, 1 सेकंड मिलने के लिए अभी भी धरती पर है, तो ये हमारे लिए है बहुत अच्छी बात कि साल में एक बार भी प्रोग्राम हो रहा है तो वो मिल रहा है। हाँ, और प्रोग्राम अगर आने वाले समय में जैसे बोला है कि नहीं हो गए प्रोग्राम, तो ये बहुत वो बात है कि आने वाले लोगों को कितना नुकसान होगा ना, ये आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे खास करके एक बात बताना चाहूंगा, हमारे एक मून भाई है पाकिस्तान में, तो बहुत पुराने 2017 से जुड़े हुए थे। तो इतने ज्ञानी आत्मा है। देखो कर्म बंधन, देखो कि उनके पास वीजा नहीं है इधर आ, सिर्फ एक नहीं, कई आत्माएं। लेकिन मून भाई की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि
वो मतलब मुझे भी वो इंस्पायर करते थे। ऐसे उनके मैसेजेस, ऐसे उनकी हेल्प, ऐसे उनके विचार, इतने शुद्ध, इतने बढ़िया। वो अलग धर्म से हैं, हम अलग धर्म से हैं। वो अलग देश में हैं, हम अलग देश में हैं। कभी ना हम वहां जा सकते हैं, ना हम वो यहाँ आ सकते हैं। ऐसी ऐसी आत्माएं हैं, ऐसी दिव्य आत्माएं। कई बार तो मुझे पहले ऐसा सोचता था कि मुझे वीजा मिले तो मैं उनको मिलने जाऊं। आप समझ रहे हैं? ऐसी आत्मा जिनको हमें खुद को सामने से जाके मिलने की ऐसी इच्छा हो। आप सोचिए, वो आत्मा ये चैनपुर की धरती पर नहीं आ सकती। सिर्फ किस कारण? ये कलयुग के प्रभाव के कारण। ये अपने आप को, ये आपको लकी महसूस कर रहा होगा। आप शरीर के साथ यहाँ पे हो, आप जिंदा हो। इस पल को आप महसूस कर सकते हो। आपको इसकी वैल्यू करनी चाहिए, इस शरीर की वैल्यू करनी चाहिए, इस समय की वैल्यू करनी चाहिए कि समय हमारे लिए कितना फेवरेबल है, कि हमारी ट्रेन नहीं छूटी, प्लेन नहीं छूटा, हम इतनी बढ़िया जगह पे हैं। जो लेवल पे हम जा रहे हैं आने वाले समय में, हो सकता है मतलब बड़ी बातें हमें नहीं करनी चाहिए, पर जिस गति से हम आगे जा रहे हैं, बहुत हाई लेवल पे हम जा रहे हैं। मिलना मुश्किल हो सकता है, बातें करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये इंटरनेट को या इस चीज को आप जान नहीं सकते। आज आप कहो जी मैं तो रविशंकर जी से मिल के आऊं, पॉसिबल है आपके लिए? कितनी पहचान होनी चाहिए, कितने रेफरेंस होने चाहिए, कितने, तो आपको कहीं मिल जाए। सदगुरु से मिलना क्या पॉसिबल है? हम्म? उस लेवल पे इतनी फास्ट गति से हम जाने। ठीक है, हमारे पास संसाधन की कमियां हैं, लेकिन ये आगे नहीं रहने वाली। आप सोच नहीं सकते इतनी फास्ट गति से ये समय बदलने वाला। आप सोच नहीं सकते। आप एक एक आश्रम की क्या बात कर रहे हो? आने वाले समय में अगर ये समय हमें अगर और लंबा चलेगा और बेहद की आत्माएं और भी देशों में जागी, दुनिया के हर देश में आश्रम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान वाली आत्माएं वे सोती रहेंगी, जागेगी नहीं। सब समय तो जगाएगा भाई, मुझे भी जगाएगा, तुम्हें भी जगाएगा। जो बीज रूप आत्मा है उनको जागना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई कि कुछ होगा ही नहीं भाई, ऐसी दुनिया ऐसा नहीं है। वो जिन आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग है, वो आत्मा तो जागेगी जागेगी जागेगी। मैं ये सभी भाई बहनों के एक्सपीरियंस सुन के मुझे इतना अच्छा लगता है कि मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि हमने एडवर्टाइज नहीं की तो भी उसके पास वीडियो पहुंचा। हाँ, जैसे हमारे तरुण भाई है, अब उनके उनके नेबर है, उनके शॉप के जो नेबर है, उन्होंने उनको वीडियो फॉरवर्ड किया, उनके फादर को किया, फिर उनको मिला मैसेज। हमारी एडवर्टाइज डायरेक्ट नहीं पहुंची उनके पास, लेकिन उनके पास पहुंची है। अब जिन्होंने उनको वीडियो भेजा, वो कभी यहाँ नहीं आए। तो ये बात होती है कि ऊपर वाला हमें जगाने के लिए अथाह प्रयास करता है। हमारे विचारों के हिसाब से अगर किसी व्यक्ति का, अगर उसको परमात्मा की खोज की लगन लग गई ना, तो उसको वीडियो कैसे भी पहुंचना है, ये पक्की बात है। टेक्नोलॉजी गई भाड़ में, एडवर्टाइज पहुंचे ना पहुंचे, ऊपर वाला कैसे ना कैसे वो उस तक ज्ञान पहुंचाएगा। लेकिन अंदर से वो आवाज निकलनी चाहिए, और वो आवाज कब निकलेगी, कब कैसे पहुंचेगी, इसके बारे में चर्चा हो ही नहीं सकती। लेकिन मैंने देखा है, मैं जानता हूं, मैं महसूस किया है। मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ में इतने साल से वीडियो बना रहा हूं, तो क्या मैं पागल हूं? क्या मेरा मन नहीं करता रात को 10 बजे घूमने जाऊं? है, या मेरा मन नहीं करता कि चलो रहने दो, छुट्टी ले ले? लेकिन मुझे जो रियलाइजेशन है, या जो मुझे ऊपर वाले जो मुझे पावर दे रहे हैं, या प्रेरणा दे रहे हैं, या शक्ति दे रहे हैं, या अनुभव करा रहे हैं, या जो जिन जिन लोगों को मैं जानता हूं जो मुझे इंस्पायर्ड भी करते हैं, हमारे बेहद की आत्माएं बहुत है। मैं नाम इसलिए खुल के नहीं देता कि और लोगों के विचार या संकल्प चलेंगे, लेकिन बहुत आत्मा, और उनकी जो हमें भी मदद मिलती है, और उन सभी आत्माओं के कारण आज हम यहाँ पहुंचे हैं। और वो सभी आत्माएं, देखो, किसी एक व्यक्ति का एक संकल्प भी बहुत बढ़िया काम कर सकता है। आप देखिए, अच्छाई हर एक, अभी मैं आपको बीच में वो बात बताना रह गया था, चलो कभी लाइव में बताऊंगा, समय कम है, पर बताऊंगा जरूर, वेट करना पड़ेगा लाइव का, ठीक है? तो अभी मनीषा जी सूरत से है, वो आ जाए। आपको कुछ कहना चाहेंगे? आ जाइए। उसके बाद पूजा माथुर जी, उसके बाद टीकाराम भाई, और लास्ट में सुशांत भाई उड़ीसा से। क्योंकि देखो, हमारा तो हर दिन का ये रियलाइजेशन है, हर दिन कुछ नया हमें मिलता ही रहता है, तो इसीलिए आपको लाइव का इंतजार करना।
सभी भाई बहनों को परम शांति, परम शांति, परम शांति। बापूजी, निरुमा और ब्रह्मा माँ को कोटि कोटि प्रणाम। आज सुबह का मैं अनुभव बताती हूँ आपको। मैं सूरत से अहमदाबाद आ रही थी, तो 4 बजे मुझे बस वाले ने उतार दिया नीचे एप्रोज में। तो वहां कोई नहीं था, एकदम सुनसान जगह थी। जहां मुझे बस में बैठना था वो 6:30 बजे बस आती है। तो एक रिक्शा वाला मेरे पीछे पड़ गया। मतलब 2-3 बार मैंने मना किया, फिर भी वो पीछे पड़ गया कि आप मेरे साथ चलो। मैंने कहा मैं नहीं चल सकती, मुझे बस में जाना है, क्योंकि वहां से 1 घंटा आने में लगता है, एप्रोच से आने में 1 घंटा लगता है। तो मैं तो बेहद की परम शांति बोलती थी, और मैंने अपने आप को देखा कि मैं सोच रही थी कि मेरे साथ तो स्वयं भगवान है। मैंने मेरे बाप मेरे साथ है तो मुझे डरने की क्या बात है। फिर भी 1-2 बार उसने बोला, उसकी गंदी नजर भी थी, लेकिन मैं डरने वाली नहीं थी, क्योंकि मेरे साथ तो मेरा बाप था, तो डरने की क्या जरूरत है, ऐसा मैंने सोचा। फिर सब 2-3 लोगों ने भी बोला कि आप अकेले यहाँ मत बैठो, यहाँ रास्ता अच्छा नहीं है, पर मुझे डर नहीं था। तो वो रिक्शा वाला भी थोड़ी देर इधर उधर घुमा और चला गया। फिर मैंने बापूजी को धन्यवाद बोला कि मेरे साथ मेरा बाप है, तो मैं डरने वाली नहीं हूँ। फिर आज एक बहुत अच्छा आपको देखा कि हम सबके साथ अब खाना खा रहे थे। मैं 5 साल बीके में गई हूँ, तो हमारे साथ कभी कोई बहन ने हमारे साथ खाना नहीं खाया है। आज बापूजी ने बोला था कि मैंने साक्षी दीदी और अनंत भैया को मैंने बेहद से नीचे उतारा है। तो वो आत्मा तो बेहद की आत्मा ऐसे वैसे आत्मा तो नहीं है, फिर भी वो हमारे साथ नीचे बैठकर खाना खाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि कि कोई गर्व की बात है कि अनंत भैया अभी नीचे बैठ के खाना खाते हैं। 5 साल में गई 5 साल का मेरा अनुभव है, कभी भी दीदियां हमारे साथ खाना नहीं खाती थी, और हमारा खाना भी नहीं खाती थी, मतलब जो ऐसे वैसे ने बनाया वो भी नहीं खाना खाती थी। अनुभव बहुत अच्छा है कि भैया जी निरहंकारी है, और हमें भी बापूजी ने अपना बना। मेरा परिवार पूरा, मेरा परिवार मेरे खिलाफ है। मतलब वो कहते हैं कि तुम हमारे लायक नहीं हो, क्योंकि मैं बीके में जाती थी। बीके में जाने के बाद में यहाँ बापूजी के पास आ गई, बापूजी का ज्ञान सुना और मुझे अच्छा लगा। तो मैं 6-7 महीने से यहाँ आती हूँ। तो एक बार ऐसा हुआ कि मेरे घर वालों ने मुझे वो माला पहनाते हैं ना, माला पहनाई, और उसने बोला कि तुम भी वैष्णव बन जाओ। लेकिन मेरा मन विष्णु में नहीं था, क्योंकि मैं शिव भक्त थी। पहले से ही मुझे शिव पर बहुत प्यार था। ये भक्ति भी बहुत शिव की ही करती थी, पहले छोटी सी तब से अभी तक शिव की ही भक्ति करती थी। मुझे अनुभव भी बहुत बहुत अच्छे अच्छे भगवान के हुए, मतलब इतना अनुभव हुआ है। तो अनुभव के आधार से मैं ज्ञान में चलती थी, लेकिन ज्ञान नहीं था। ये परम शांति का, ओम शांति का ज्ञान था, बीके का ज्ञान था, लेकिन और कोई ज्ञान नहीं था। तो मैं वहां चलती थी, तो मुझे कंठी पहनाई। तो कंठी पहनाने के बाद मुझे बोला गया कि आप कंठी पहन लो और वैष्णव बन जाओ। लेकिन मेरा मन वहां नहीं लगता था। कंठी पहनना तो दी, लेकिन कंठी पहनाने के बाद मुझे ज्ञान देने वाला कोई नहीं था। अगर कंठी पहननी है तो गुरु तो चाहिए ना, ज्ञान तो कोई देना चाहिए ना। ज्ञान देने वाला नहीं थी, मैंने कंठी निकाल के फेंक दी कि मुझे ज्ञान नहीं मिलता है, वो कंठी में पहन के क्या करूं। फिर मैं मतलब वो ज्ञान सुनते 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 मैं बीके में गई। वहां भी अनेक अनुभव हुए। जब मैं बेहद के ज्ञान में आई, तब मैं डिप्रेशन में थी। ज्ञान में चलने के बाद भी मेरा परिवार मेरे खिलाफ था, इसलिए मैं डिप्रेशन में थी। और सब लोग बोल रहे हैं कि तो तुम्हें मैजिक किया हुआ है, ब्लैक मैजिक किया हुआ है। 3 लोगों ने 3 जगह ऐसा बोला कि ब्लैक मैजिक किया है। पर ज्ञान में आने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि बापूजी का इतना पावर आने लगा,
वो ब्लैक मैजिक कहाँ चला गया वो मुझे भी अभी पता नहीं है, क्योंकि इतनी मैं खुश रहने लगी, इतना वाइब्रेशन फैलने लगा, मुझे अनुभव होने लगा कि मेरा बाप मेरे साथ आ गया है। अब मेरे साथ कोई भी बुरा नहीं होने, जो भी जीवन में होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे अगर मेरे परिवार लोगों ने कहा ना होता कि तू मेरे लायक नहीं है तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंची, क्योंकि मुझे मोह होता ना, मेरा परिवार का मोह होता, मोह नहीं छूटता है तभी भगवान के पास हम जाते हैं। परम शांति। लेकिन आश्रम बनता था 97 98, तो हम लोग ट्रैक्टर के ट्रॉली के साथ उसमें मिट्टी आती थी, क्योंकि ये बहुत गहरा खड्डा था यहाँ पे, तो ट्रैक्टर वाला आके मिट्टी डाल के चला जाता था। तो मैं खुद फावड़ा लेके उस मिट्टी का लेवलिंग करता। तो मतलब हम हमारे दादा खेडूत थे, मतलब खेती करने वाले। तो हमें कोई ऐसी शर्म नहीं है कि हम ये ऐसा नहीं क्यों नहीं कर। खेत हमारे आज के खेत है, हम खेती कर सकते हैं। खेती करने वाले मेहनत करने, और ये हमारा घर है और ये हमारे भाई बहन है हमारे, तो हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं। तो हम जमीन पे बैठ के खाने में हमें कुछ वो शर्म नहीं है। हमको इतने बड़े हम समझते नहीं है, तो बाबूजी बोल दिए। बाकी मैं अपने आप को या ये सोच भी लाना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें क्या है कि जवाबदारी बहुत है। हमें हर एक आत्मा को सेटिस्फाइड करना, ये बातें इसलिए गुप्त रहनी चाहिए, क्योंकि ये बार बार बोलने से हम लोगों को क्या होता है कि हमारे ऊपर जवाबदारी और बढ़ जाती है ना। कोई भी अगर आएगा तो हमें उसको समय देना, उसको सेटिस्फाई करना, ये जवाबदारी बढ़ जाती है। हम नॉर्मल भाई बहन की तरह सेवक बन के ही काम करे, वो बेटर। कोई हमें जाने नहीं, उसी में मजा है। जान जाए तो भाई फिर वही। और हमारे 100 लोग हैं भाई बहन है, आज कम लोग हैं, तो इसलिए आराम से बैठ के अपना एंजॉय कर रहे हैं। 1000 लोग होते हैं तो फिर आपने पीछे भी देखा कि फोटो खिंचाने के लिए भैया इधर खिंचाओ, इधर फोटो खिंचाओ, इधर फोटो खिंचाओ, तो फिर वहां खुद का खाने का भी टाइम नहीं रहता। फोटो अब मना भी नहीं करेंगे, मना करेंगे तो उनको भी बुरा लगेगा। तो ये सब चीजें कुछ नहीं है, ये सब ठीक है, अपने आनंद कर रहे हैं, सबके साथ बैठ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पर ठीक है, चलिए इसमें भी टाइम वेस्ट करना। अच्छा, पूजा बहन जी है, मातू जी। अच्छा चलो, इसके बाद टीकाराम भाई आ जाइए, और उसके बाद सुशांत भाई उड़ीसा से। टीकाराम भाई आ जाइए। हाँ मैं लगा हूँ। अब माइक पे हाँ, चलो, बस, आ जाओ। बेहद की बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। बेहद के बेहद का परम पूज्य, बेहद का परम सदगुरु, मेरा आत्मा का रचयिता परम पूज्य बाबू जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मारुति शक्ति भवन दिल्ली के आश्रम पर ले आकर मेरे को इस अहमदाबाद की भूमि में लाने में प्रयत्न करने मेरी बेहद के बेहद की परम पूज्य ब्रह्मा माँ, जिसका आकारी और निराकारी रूप में रहेगी, मेरी परम पूज्य नीरू माँ, जिसने आज मारुति शक्ति भवन में 1 वर्ष तक अपना गोद में रखकर मेरे को पालना करके ज्ञान देकर बाबूजी के साथ में जो लाए हैं, उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बेहद के ज्ञान में जब मेरा कमजोरी क्या था कि मेरे को ये कंप्यूटर नहीं आता था, तो इसमें मेरी कमजोरी अभी भी है। मैं अभी सब कंप्यूटर, मेरे को बेटा को आईटी पढ़ाया, वो अभी लपटन है, वो सारा आदमी को देखता है। लॉ पढ़ता था, मेरे को इंग्लिश नहीं था। ग्रेजुएट वो मास्टर से LLM कर रही है बेटी। मैंने सोचा कि मैं नहीं करूं तो अगर बच्चा बच्ची भी करे, हाँ, जो पूरा हो, मैं यही सोचता था लौकिक जीवन में। तो जो आज मेरा बेटा मार्फत अनंत भाई जी को पहली बार मैंने संपर्क करने लगाया। मैं सुन रहा था, एपिसोड सुन रहा था,
341 नंबर। भाई बता रहे थे, मैं परम शांति भाई जी बोलना आज लिखता हूँ ना, आज बाबूजी ने सिखा दिया मेरे को, जो मैं लिखता हूँ खुद लिखता हूँ, नहीं आप टाइप करके ही देता हूँ। तो बाबूजी ने दिया। तो अनंत भाई जी को मैंने जब फोन करके बोला, माँ भी बाबूजी भी साथ में, माँ भी साथ में, अनंत भाई जी, साची बहन सारा मेरे साथ में था। भाई जी को मैंने फोन किया, बाबूजी के साथ फोन करो, मैं नेपाल के धरती में ही था। तो बाबूजी के साथ बात करो। मैं इतना आभारी हूँ, इतना आभारी हूँ बाबूजी का कृपा से। मैं 42 घंटा में मैं बस में आने वाला था, तो बस 42 घंटा लगने लगा। मैं अब थोड़ा कमर का दर्द था, तो बाद में मैं बाबूजी ने मेरे को उड़ा के ले अपने साथ ले। तो मैं यही शेयर करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। मैं यही आज आज मेरे साथ क्या है कि मैं अनंत भाई जी को, मैं जो अनंत भाई जी साची बहन को आज बाबूजी ने कह दिया है कि इन बच्चों को मैं अब क्या कर सकता हूँ, माँ क्या कर सकेगी, इनका जिम्मा लगा देता हूँ। लौकिक अलौकिक बैलेंस मिलाकर इनने जो परिवर्तन करना है, जो शिक्षा देना है, जिसको जगाना है, लोगों को जगाने के लिए उनको जिम्मेवारी दिया है बाबूजी ने, माँ ने जिम्मेवारी दिया है। आज माँ ने सारा स्थिति बताया। मैं ये दूसरा जो बाबूजी का चाहिँ रचना, इनका साची बहन और अनंत भाई जी का चरण में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तो मेरा दिल्ली का ओल्ड इज गोल्ड जो परिवार, जिसने मतलब मेरे को, मैं जब तक दिल्ली रहा तब तक क्लास शुरू थी, तब तक मैं सारा दिल्ली का परिवार को, मैं सारा परिवार मेरे को प्यार करते थे। शायद आज कोई नहीं है कि मेरे बाबूजी ने मेरे को सिखा कर लिया है, मेरे को तालीम दे कर लिया है। नारायण दीदी बोली, तू टॉयलेट साफ करेगा कि नहीं करेगा? अरे बच्चा है बाबूजी का, जब बाबूजी का जो बच्चा है वो कोई करना कोई नहीं करना नहीं, सब करेगा बाबूजी के। मैंने बोला मैं जो भी करूं, मैं अब ये नहीं है, मैं और कुछ नहीं। अब ज्ञान तो और ये लास्ट बोलने का तो था, अब मेरा भाषा भी फर्क है, तो मैं इतना ही बोलूंगा। मैं सब इनको मैं नमन करता हूँ। आज माँ के बाबूजी के पालन करने के लिए संगीता बहन को भी मैं नमन करता हूँ कि आज ये साची बहन को जो किस्म को दुनिया को जगाने के लिए जो स्पिरिचुअल पॉडकास्ट जिसमें क्या बोलते हैं, मेडिटेशन में समय देना पड़ता है, उनको थकावट को चाहिए जुन है ना, दिन में आराम करने के लिए चाहिए समय मिलाए। तो माँ को जो किस्म को सेवा के लिए, बाबूजी को सेवा के लिए संगीता बहन और शिखा बहन ने जो सहयोग किया है, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जो अरुण भाई, विदुर भाई को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि भाई के साथ जो पॉडकास्ट के लिए जिन किस्म को आज कैमरा में जिन साथ दिए हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। तो दिल्ली वाला गीता बहन, नारायणी बहन, नरेंद्र भाई, अंकुर भाई, तरुण भाई लगायत मैं संपूर्ण को मेरा कोटि कोटि वंदन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। अब हमारा निश्चय बुद्धि विजयंती, एक बाप दूजा न कोई, नष्टा मोह स्मृति लब्धा, इच्छा मात्रम अविद्या। यही है सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम मम। हमको कुछ नहीं चाहिए, अब बाप मिल गए, माँ मिल गई, हम सब मिल गए, हमारा वेद का आत्मा मिल गया। आज माँ ने बोला, ए बच्चा तुम इतना जागो तो सब जागोगे, अब तो कोई परेशानी नहीं। माँ कितना खुश हुई। हम लोग को जागृत तो होना पड़ेगा।
हमको जागना जरूरी है, हम जाग गए हैं। अभी मेरे को जो पागल कहते थे, मेरे संपर्क में आने वाला परम शांति पाएगा और कोई नहीं बोलता है कि नमस्कार, कोई नहीं बोलने वाला है। आज इतना परिवर्तन हो गया है। तो अब आएगा, आज ये 50 लाख जो सब्सक्राइब पर हो गया है, ये तो 1-2 करोड़ होने में कोई दिन लागने वाला नहीं है। इतना जागृति बाबूजी का साथ देने वाला आत्मा सूक्ष्म जगत में भी है, और ये होगा होगा होगा, ये निश्चित है, निश्चित है, निश्चित। परम शांति। कोई गलती हो तो माफ कर मुझसे। चलिए भावनाओं में आना ठीक है, पर सभी लोग अपनी तरीके से सेवा कर रहे हैं। ठीक है। शशांत भाई उड़ीसा से एक भाई बाकी है, आना है। अच्छा, शांताराम भाई, एक मिनट, पहले शशांत भाई आ जाए, उसके बाद शांताराम भाई। तो अब होगा इतना, थोड़ा शॉर्ट में खत्म करेगा, ठीक है जी। परम शांति। माँ और बापू जी को परम शांति। निरुमा और आकारी बापू जी को परम शांति। अनंत भाई साखी दीदी को परम शांति। सभी बेहद के भाई और बहनों को अनंत कोटि बेहद के परम शांति। तो माँ बोलते हैं ना, बेहद के पारसनाथ। अभी तो सब पारस मणि की युक्त बन चुके हैं, सब पारस बन चुके। तो काल अग्नि में भय किसका है? हमें भय नहीं है। वो काल अग्नि बरसाएंगे तो बापूजी ने बोले तुम भी आग लगा दो। अरे दादाजी क्या आग लगा दे? ना सुना नहीं, परम शांति का आग लगा दो। चारों तरफ परम शांति का आग लगा दो, वो काल अग्नि शांत हो जाए। तो इसलिए टाइम तो अभी नहीं है, तो बेहद के जो पुरुषार्थ भी है और सेवा भी है, परमार्थ भी है। वो माँ के, ब्रह्म माँ के चरणों में समर्पित आत्मा, परम शांति हर विश्व में, पूरा मल्टीवर्स में, कण कण में परम शांति ही सोचेंगे, परम प्रकाश को सोचेंगे, परम शिवरात्रि को सोचेंगे नहीं, परम प्रकाश को सोचेंगे, तो ये सारा मल्टीवर्स परम प्रकाश से भर जाएगा और बापूजी के संकल्प पूर्ण होते होते पूरा हो जाएगा। और देर नहीं है, थोड़ा सा धक्का लगा, परम शांति बन जाएगा। बापूजी तो एक झटके में कर देंगे, एक झटके में परम काल अग्नि स्वाहा, सब स्वाहा, परम शांति। और अनंत भाई का एक वीडियो देखा था, उस वीडियो को बार बार देखना है, मरकर राख बनना है। उस वीडियो को बार बार देखना है। और सभी व्यूअर्स को रिक्वेस्ट है, हमारा ये चैनल को आगे बढ़ाने का सभी व्यूअर्स को रिक्वेस्ट है, साक्षी दीदी का पॉडकास्ट को सुबह सुबह उठ के उसको देखना है। उसी से ज्ञान भरा हुआ है, उसी को देखना है। और सभी भाई बहन अपना अपना वीडियो बनाते हैं, उसको देखना है। और ये 5 मिलियंस बने हैं बरगद पेड़ की तरह, उसकी शाखाएं प्रशाखाएं सारे मल्टीवर्स तक जाएगा, पूरा बेहद की सृष्टि में हद तक, इस ब्रह्मांड तक फैल जाएगा। कोई उसे रोक नहीं सकता। दादाजी ने बोले कोई रोक नहीं पाएगा। ये होगा होगा परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। अनंत भाई को
कोटि कोटि नमन बंदन। और माँ और बापूजी निरुमा को कोटि कोटि नमन बंदन। और ऊपर जो बैठे हैं, जो उनके नाम उनके पिताश्री ने दिए हैं, जो हमारे भी पिता है, उनको अनंत कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। धन्यवाद। धन्यवाद। चलो बहुत धन्यवाद। भैया बाकी रह गए, आ जाओ शांतन। तो साथ के साथ सभी भाइयों बहनों को धन्यवाद करते हुए हमारी पूरी टीम जो दिन रात हमारे साथ काम कर रही है। परम शांति। माँ बापू जी को कोटि कोटि नमन वंदन। छोटोराम बापू जी निरुमा को कोटि कोटि नमन वंदन। आनंद भाई साक्षी दीदी को भी कोटि कोटि नमन वंदन। माँ जी आप कुछ बोलने के लिए नहीं आए। मंजू दीदी ने अभी मिलिट्री की बात कही थी, तो मिलिट्री के ऊपर मैं कुछ लिख के लेके आया हूँ। वेद की आर्मी है हम बच्चे, जितने भी यहाँ है ऑनलाइन सभी है, जितने भी अपने ग्रुप में बचे वो सब वेद के आर्मी का काम करने का है। सब एक नहीं, सबको ही वेद के आर्मी को काम करना है और वेद के आर्मी के लिए तत्पर है। बिल्कुल वेद के आर्मी के रूप में वेद के बच्चे हमेशा तत्पर और उत्साही रहते हैं। उनकी ऊर्जा और जिज्ञासा उन्हें नई चीजें सीखने और अनुभव करने के लिए प्रेरित करती है, मुझे भी करती है। बच्चों को यही तत्परता और उत्साह उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। तो आइए इस तत्परता और उत्सव को बनाए रखे और जीवन की हर तरह चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहे। परम शांति, परम शांति, परम शांति, परम शांति। चलिए बहुत बढ़िया। ज्योति प्रकाश आगे में। परम शांति। आज दिन भर हमारे पूरा सभी अपने अपने अनुभूति तो बताए हैं और सभी के मन में एक ही संकल्प है कि ज्ञान तो पूरा हो गया, अभी कैसे हम परिवर्तन की प्रोसेस को एक्टिवेट करें। और ठीक है, आनंद भाई और साकी बहन हम सभी का ख्याल तो रखते ही हैं। तो तो कभी कभी हम आनंद भाई और मैं बैठ के जब पॉडकास्ट करते हैं तो आनंद भाई बोलता है कि यहाँ हमें मेकअप का भी सामान रखना पड़ेगा। तो मतलब देखिए, मतलब हम लोग ज्ञान की भी चर्चा इतनी साधारणता से और इतना सहजता से करते हैं, आप अनुभव ही नहीं कर सकते हैं। हम जब भी आके यहाँ चर्चा करते हैं, कभी कभी मैं भी आश्चर्य हो जाता हूँ जब हम वो परमाणु ऊर्जा के ऊपर जो वीडियो बना रहे थे, तो आनंद भाई के साथ हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि फाइनली क्वेश्चन आनंद भाई को पूछना है। तो वो चर्चा बहुत डीप चला जाता था और वो बहुत साधारण सा हमारा चर्चा होता था। मैं कुछ सब्जेक्ट के ऊपर बताता हूँ और वो क्वेश्चन फ्रेम करने लग जाते हैं। तो मतलब यहाँ बेहद की मतलब हर एक आत्मा एक बहुत स्पेशलिटी है। बापूजी जो हम ज्ञान दिए हैं, वो ज्ञान का एक ही पर्पस है, आपके अंदर जो स्पेशलिटी है, वो जो विशेषता है, वो बाहर निकले। आप अपने साथ ही कंपटीशन कीजिए, किसी के साथ कंपटीशन मत कीजिए। आपके अंदर जो खासियत है ना,
वो जब निकलेगा वो परिवर्तन कर देगा। वो चीज को आप आइडेंटिफाई कीजिए। इसी के लिए देखिए, अनंत भाई, साखी बहन जी जो रोज जो प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका एक ही पर्पस है, वो आपको निखार रहे हैं, हमको निखार रहे हैं। हम जब उनके साथ चर्चा कर रहे हैं तो हमारे अंदर जो वो विशेष गुण निकलेगा, वो विशेष गुण ही हमें विशेष आत्मा बनाएगा। क्योंकि आप साधारण से अलग कैसे होंगे? जब वो गुण प्रकट होगा, इमर्ज करेगा, तभी परिवर्तन होगा। बहुत आत्माएं हम चर्चा कर रहे थे, मतलब ये जो एक दिन रहे यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, तो सभी में बोल रहे हैं कि परिवर्तन कैसे करें, कैसे करें। मैं बोलता था कि परिवर्तन हो रहा है, हो जाएगा, आप क्यों चिंता कर रहे हो? क्योंकि वो इमर्ज करते करते जब क्या होता है, हमने लास्ट टाइम भी एक चर्चा किए थे, उसका एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है। थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब एक वैल्यू के बाद आप उसको रोक नहीं पाओगे, वो ऑटोमेटिक इमर्ज करेगा। आप रोकना चाहोगे, रोक नहीं पाओगे उस चीज को। जैसे अभी अभी भी होता है ना, आपके अंदर जो संस्कार है, आप रोक नहीं पा रहे हो, आपको विकर्म करने में मजबूर कर रहा है। तब वो संस्कार आएगा, आप विकर्म कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो वो स्टेज आने वाला है और बहुत जल्द आएगा। और जब आएगा तब आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे, आपके अंदर से पावर फ्लो करेगा, बहुत पावर फ्लो करेगा। अभी भी आप, मेरे को तो लगता है कि अभी भी जो योग में बैठे होंगे, रोज बैठ रहे होंगे, तो वो तो फील तो कर ही रहे होंगे। मैं भी बोल रहा हूँ कि मैं खुद फील कर रहा हूँ। तो आप रोक नहीं पाओगे उस पावर को, क्योंकि जैसे नदी का स्रोत जो है ना, वो पानी कहीं से निकल जाता है, वो आप उसको रोक नहीं पाओगे। जब स्रोत इतना इतना स्पीड आता है, वो आप उसको रोकने की सामर्थ्य नहीं रहता है, तो वो अपने आप निकल जाए। आज जो बोल रहे हैं कि हम अपने आप को चेक एंड चेंज कर रहे हैं, हम अपने गुण परिवर्तन कर रहे हैं, धर्म मतलब जो हमारे जो अच्छे गुण को डाल रहे हैं, बाद में ये एक स्वाभाविक स्थिति बन जाए। अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये स्वाभाविक स्थिति आने तक बापूजी इंतजार कर रहे हैं। बापूजी देख रहे हैं, जब आपकी स्वभाव बहुत स्वाभाविक होना चाहिए। योग हमारे एक स्वाभाविक स्थिति है, उसके लिए प्रयत्न मत कीजिए। प्रयत्न कर रहे हो मतलब आप में कुछ रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस खत्म हो जाना चाहिए। आप में योग एक स्वाभाविक स्थिति है। जैसे हम सुबह उठे ब्रश कर रहे हैं ना, ऐसे योग होना चाहिए। योग उठे, आप सोचा, योग लगा, ऐसा होना चाहिए। वो है ज्ञान की पराकाष्ठा। और ये सभी में डेवलप हो रहा है। और सभी को योग के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए, कोई प्रयत्न, निष्प्रयत्न, विदाउट एनी प्रयत्न योग होना चाहिए। योग हमारी नेचुरल स्थिति होना चाहिए। देखिए, योग का अर्थ क्या है? हम कोई भी चीज चीज को पढ़ रहे हैं, तो हम उसमें उसमें मन की एकाग्रता जा रहा है, बुद्धि का एकाग्रता जा रहा है। ऐसे ही योग भी वैसा ही है। हम बाप को याद कर रहे हैं, तो बाप में एकाग्रता हो जाना चाहिए, बुद्धि निश्चय हो जाना चाहिए। और ये ज्ञान का अभ्यास तो यही चीज है, एक ही चीज के ऊपर बुद्धि ही निश्चय करना है। और जहां बुद्धि निश्चय होगा, मन एकाग्र क्यों नहीं होगा? होना ही है। तो ये तो सभी का स्वाभाविक स्थिति आएगा। और आज की जो चर्चा हुआ, बहुत अच्छा चर्चा हुआ। और सभी में एक एक मतलब हम उनको भी समझने की भी हमें मौका मिला। और जो भविष्य में तो यहाँ पर और भी, जो आज 50 लाख है, जब उससे भी ज्यादा होगा तो फिर हम कौन किसको मिल सकेगा, नहीं मिल सकेगा, जो अनंत भाई ने बताया। तो हर पल को आज एंजॉय कीजिए, सबसे बहुत ज्यादा एंजॉय कीजिए, कि अनुभव कीजिए। और ये पल को आपके स्मृति में रख लीजिए। ये स्मृति ही आपके अंदर वो जो शक्ति जागृत करेगा। परम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी भाई बहनों से इतना सीखने को मिलता है कि मतलब इतना हम हर दिन सीख रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम ही बोल रहे हैं, हम सीखते बहुत हैं। सीखेंगे तो ही कुछ बताएं, नहीं तो बता ही नहीं सकते। रोज एक ही बात करूंगा तो आप सुनेंगे? नहीं सुनेंगे, बोरिंग लगेगा कि यार क्या वही बात रोज रोज लेके आ जाते हो। जब हमने बापूजी से जब 2015 में किया स्टार्ट, तो ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि मैं वाणी से समझाता हूँ, ये कर। मैंने कहा देखो, बीके की बहुत बात हो गई और इतने साल निकल गए। आप 97 98 से कर रहे हैं, आज 2015 है, कितने साल हो गए? इतने सालों में बीके की वाणियों से क्या हो गया? मैंने कहा वो ज्ञान आप दीजिए जो बीके वालों ने नहीं दिया।
वो ज्ञान आप बताइए जो दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं। आप सत्य बोलिए, बस लोग अपने आप पहचान लेंगे। मैंने बापूजी को उस वक्त भी यही बोला था, बस आप सत्य बोलते जाइए, बस बाकी का काम अपने आप हो। तो वही वही बात है कि हम अनुभव करते हैं, जो हमें अनुभूति होती है वो हम शेयर करते हैं, और ये हमें जो अनुभूति हर दिन होती है हम हर दिन सीखते हैं। और ऐसे बहुत सारी दिव्य आत्माएं हैं हमारे बीच में। हाँ, उनकी बापूजी ने कभी उनकी पहचाने नहीं कराई है, यहाँ पर सब बैठी हुई आत्माएं, कोई किसी से कम नहीं। लेकिन यही है कि अगर उनकी पहचान कराई जाए, उनके बारे में बताया जाए, तो फिर उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगी, सबके लिए मुश्किल होगी। ऐसी बहुत एक एक आत्मा यहाँ बहुत गुप्त है ना, बहुत गुप्त है। और बापूजी अंत में बताएंगे, जिनके बारे में उनको लगेगा जरूरत है तो बताएंगे। तो ऐसी बहुत आत्मा है, एक आत्मा का काम नहीं है, मेरे अकेले का काम नहीं है, हमारे पीछे पूरी टीम है जो हर दिन, हाँ हमारा माहिर देखो उस देश में बैठ के सेवा का कार्य कर रहा है। अब देखो आज हम उनको दिल से याद करें। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की